हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी पूरा जम के कर रहे होंगे आप लोग। तो सभी बच्चे एक बार क्या करिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। साथ में आप लोग ये भी बताइए कि क्या आप सभी बच्चों के पास आवाज जा रहा है और वीडियो की क्वालिटी कैसी है, एक बार आप लोग कंफर्म करिए ताकि आज का लाइव क्लास शुरू किया जाए। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 हिंदी का जो गद्य खंड है उसका पाठ हम लोग 8 करने वाले हैं। और पाठ 8 का नाम क्या है? तो बाबू सिपाही का माँ, जिसके लेखक कौन है? मोहन राकेशे। और सिपाही का माँ क्या है? एक एकांकी है। ठीक है, जो अंडे के छिलके एवं अन्य एकांकी से लिया गया है। इसका हम लोग सबसे पहले बाबू लेखक परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद से लाइन बाय लाइन इसका हिंदी अर्थ जानेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर आप ये हिंदी अर्थ जान लेते हैं तो ना तो आपको ऑब्जेक्टिव याद करना पड़ेगा, ना ही आपको सब्जेक्टिव याद करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक आप सभी चीज जान जाएंगे सिर्फ कहानी के वजह से। तो सभी बच्चे क्या करिए, सेशन को शेयर करिए, जल्दी से जल्दी इस क्लास को शुरू करते हैं और बाबू इसको खत्म भी करते हैं, ताकि बाबू आगे जो आपका 8 बजे बायोलॉजी का भी 8 बजे सुबह में बायोलॉजी का क्लास होने वाला है, उसके लिए समय बच सके। तो सभी बच्चे क्या करिए, सेशन को शेयर करिए और जल्दी से जल्दी लाइव आइए। और एक बात बता देना चाहते हैं कि जो सिपाही का माँ है ना, गजब का कहानी, मतलब एकांकी है। मजा आ जाएगा आपको यहाँ पे, जिसमें एक निम्न मध्यम वर्ग की कहानी बताई गई है, जिसमें एक माँ होती है जिसका नाम क्या होता है? बिस्नी होता है। एक बेटा होता है जिसका नाम मानक होता है, और इसकी पुत्री होती है जिसका नाम होता है मुन्नी, जिसकी अवस्था होती है 14 वर्ष। और क्या होता है कि उस मुन्नी का हाथ पीले कराने होते हैं, यानी उसका शादी ब्याह कराना होता है। इसलिए मानक कहाँ चला जाता है? बर्मा में लड़ाई करने के लिए चला जाता है। फिर क्या क्या घटनाएं होती हैं, वो सारी घटनाओं को पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। और एक माँ बेटे के प्रेम के बारे में भी समझेंगे, एक माँ के दिल के भी के बारे में समझेंगे। बहुत अच्छा है ये कहानी, बहुत मजा आएगा। तो आप लोग क्लास को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और साथ में बाबू, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो जल्दी से जल्दी क्या करिए, जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिए। और लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिएगा, है ना। जितने भी सारे बच्चे हैं क्या करिएगा, लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिएगा। साथ में बाबू व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है, नंबर नोट कीजिए 9135742024, ठीक है। आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज करिए और जल्दी से जल्दी क्या करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। और आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट चाहिए तो आपको 499 में मिल जाएगा। आप जाइए आस्क बोर्ड का ऐप डाउनलोड कीजिए और वहीं पे आपको क्या करना है, परचेस कर लेना है। तो आप बोलिए, क्लास को शुरू किया जाए। क्या आप सभी रेडी हैं? एक बार बताइएगा सभी बच्चे, क्या आप सभी रेडी हैं? क्लास को शुरू किया जाए। सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शुरू किया जाए लेखक परिचय बाबू, लेखक परिचय शुरू किया जाए। क्या आप सभी रेडी हैं? रेडी हैं तो यस बोलिए। चलिए, सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय। सबसे पहले पाठ का नाम क्या है? चैप्टर जो 8 है, सिपाही की माँ। बाबू, सिपाही के माँ के लेखक कौन है? मोहन राकेश। यहाँ पे समझते चलिए, मजा आएगा, समझते चलिए। आज का कहानी करिएगा ना, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर पूछा जाएगा कि सिपाही के माँ के लेखक कौन है, तो आप क्या कहिएगा? मोहन राकेश है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रगड़ के पूछा गया है आपके एग्जामों में। अब अगला कि इनका जन्म कब हुआ था, तो बाबू अगर पूछेगा कि मोहन राकेश जी का जन्म कब हुआ था, तो 8 जनवरी 1925 को मोहन राकेश जी का जन्म हुआ था। कहां पे? तो बाबू अमृतसर पंजाब में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, 8 जनवरी 1925 को। अगर पूछा जाएगा कि इनका निधन, निधन का मतलब होता है बच्चों मृत्यु, मृत्यु कब हुआ? 3 दिसंबर 1972 को क्या हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। 3 दिसंबर 1972 को क्या हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। अब बाबू जन्म स्थान तो हमने अभी बताया कि अमृतसर पंजाब क्या है, इनका जन्म स्थान है। अब बाबू बचपन का नाम, जैसे मोहन राकेश का बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी, है ना। क्वेश्चन ये भी रगड़ के पूछा गया है कि मोहन राकेश जी का बचपन का नाम क्या था, तो आप क्या आंसर देंगे कि मदन मोहन गुगलानी इनका क्या था, बच्चे का मतलब बचपन का नाम था। ये आप लोग क्लियर रखिएगा। अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो मोहन राकेश है, इनके माता और पिताजी का नाम क्या है, माता और पिताजी, तो माता जी थी कौन? बच्चन कौर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोहन राकेश की माता का नाम कौन थी? बच्चन कौर। और पिता का नाम क्या था? तो करमचंद्र गुगलानी था। कौन था बाबू? नाम क्या था बाबू? तो करमचंद्र गुगलानी था। ये आप लोग याद रखिएगा, जो पेशे से एक वकील थे और साहित्य संस्कृति के संस्थाओं से क्या था, इनका जुड़ाव था। तो ये हो गए बाबू माता पिता। अब देखिए, शिक्षा की बात करें तो ये एमए किए थे संस्कृत, कहां से? तो लाहौर। ये आप लोग याद रखिएगा, ओरिएंटल कॉलेज से, ठीक है।
बाबू ये एमए किए थे संस्कृत से, और कहां से किए थे संस्कृत से, तो लाहौर ओरिएंटल कॉलेज से। और जालंधर से क्या किए थे बाबू, एमए किए थे हिंदी से। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। अब बाबू बात किया जाए इनकी वृत्तियां कौन कौन सी है, तो बाबू यहाँ पे वृत्ति के बारे में पढ़ लेते हैं। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन, है ना, सबसे पहले कि क्या हुआ, दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन रहे, है ना। सारिका के कार्यक्रम में क्या किए, नौकरी, सारिका के कार्यालय में क्या किए, नौकरी, है ना। एलिफेंटन्स कॉलेज मुंबई में, यहाँ पे हिंदी में, यहाँ पे मुंबई में हिंदी में क्या करे, अतिरिक्त भाषा का क्या किए, प्राध्यापक रहे, है ना। कुछ समय तक यहाँ पे डीएवी जो कॉलेज है ना जालंधर, उसके क्या रहे, प्रवक्ता रहे। डीएवी कॉलेज के क्या रहे, जालंधर में प्रवक्ता रहे। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक रहे। सारिका के क्या संपादक, बाबू ये इंपॉर्टेंट है, ये रगड़ के पूछा है कि सारिका के संपादक कौन है, तो मोहन राकेश। सारिका के संपादक कौन है, मोहन राकेश। अंत में यहाँ पे मृत्यु पर्यंत स्वतंत्र लेखन, है ना, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कृतियां इनकी कौन कौन सी है। जो मुख्य कृति है हम आपको क्या करेंगे, अभी के अभी बता देंगे। कृतियां कौन कौन सी है, तो इंसान के खंडर क्या है, इनकी कृति है। नए बादल इनकी कृति है। जानवर और जानवर इनकी कृति है। एक और जिंदगी इनकी कृति है। फौलाद का आकाश इनकी कृति है। वारिस सभी कहानी संग्रह, अंधेरे बंद कमरे, है ना, न आने वाला कल, बाबू यहाँ पे याद रखना, न आने वाला कल ये इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पे न आने वाला कल। अंतराल सभी उपन्यास, है ना। आषाढ़ के एक दिन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देगा आषाढ़ के एक दिन किसने लिखा, मोहन राकेश ने लिखा, है ना। लाहौर के राजहंस, आधे अधूरे, है ना, ये भी क्वेश्चन है, आधे अधूरे, ये क्या है, सभी नाटक है, ये आपको ध्यान में रखना है ना। यहाँ पे याद रखना है, पैर तले की जमीन, ये भी इनका है। अब देखिए एकांकी है ये सब, ठीक है। यहाँ पे पैर तले जमीन और अंडे के छिलके एवं अन्य एकांकी, है ना, ये सभी क्या है, एकांकी है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है ना। आखिरी चट्टान तक वृत्तांत, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आखिरी चट्टान तक यात्रा वृत्तांत किसने लिखा हुआ है, तो आप क्या कहिएगा कि ये जो लिखा हुआ है ना मोहन राकेश का है। परिवेशन किसका है, मोहन राकेश का है। रंगमंच और शब्द किसका है, मोहन राकेश का है। कुछ और यहाँ पे क्या अस्वीकार, मोहन राकेश का है। नई निगाहों के सवाल, मोहन राकेश का है। बकलम खुद क्या है, मोहन राकेश का है। ये सारे के सारे क्या है, लेख निबंध है। तो ये आपको क्लियर रखना है, ठीक है। कौन कौन कहानी है, कौन कौन एकांकी है, कौन कौन लेख निबंध है, ये हमने आपको बता दिया। जिसमें से बाबू न आने वाला कल, आधे अधूरे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंडे के छिलके एवं अन्य एकांकी, ये इंपॉर्टेंट है। आखिरी चट्टान नामक यात्रा वृत्तांत, है ना, परिवेशन, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तो अब बाबू अगर आपके पास अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एकांकी शुरू कर रहे हैं, क्या, सिपाही की मां, ठीक है। अब अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल के बैठ जाइए, नहीं तो आप सिर्फ क्लास को देखिए, देखिएगा कितना ज्यादा मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है। सिपाही की मां के कितना दृश्य है, 2 दृश्य है। सबसे पहले हम लोग प्रथम दृश्य को पढ़ के खत्म करते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, दूसरे दृश्य को पढ़ेंगे, ठीक है। यानी इसी वीडियो में दूसरे दृश्य को भी खत्म करेंगे, यानी पूरा का पूरा अर्थ हम लोग जानेंगे। सिंपल सा बातें, चलिए कहानी कहां से स्टार्ट होता है कि देहात के घर का आंगन है ना, देहात के घर का आंगन है, अंधेरा और क्या है, सिलदार है, और आंगन के बीचों बीच एक क्या है, खस्ता हालत में चारपाई पड़ी है, और एक वैसे ही चारपाई दीवार के साथ रखी है। दाएं कोनों में 2-3 मिट्टी की हांडियां पड़ी है। सामने एक यहाँ पे लकड़ी का टूटा हुआ दरवाजा है जो घर के अंदर की तरफ क्या होता है, खुलता है। दरवाजे पे क्या है, एक अंगोछा है, और चारपाई पे क्या है, फटी हुई धोती ही सूख रही है, और बाईं ओर जाने पे एक रास्ता है जिसमें कोई भी किवाड़ नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहानी की शुरुआत होती है जिसमें यह बताया जा रहा है कि देहात का एक घर का आंगन है, क्या है, अंधेरा और सिलदार है ना, अंधेरा और सिलदार है, और आंगन के बीचों बीच एक खस्ता हालत में यानी टूटी फूटी एगो चारपाई पड़ी है। एगो जो चारपाई है क्या है, तो वो दीवार में यहाँ पे लगा के रखा गया है, यानी यहाँ पे याद रखना, एक जो चारपाई है दीवार के साथ रखी गई है, और दाएं कोनों में क्या है, 2-3 मिट्टी की हांडियां, यानी हांडी आप लोग समझते होंगे, हांडियां है। और यहाँ पे याद रखना है कि उसके सामने यहाँ पे क्या है, एक लकड़ी का टूटा हुआ सामने को दरवाजा है जो अंदर की तरफ खुलता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, दरवाजे पर यहाँ पे क्या है, एक अंगोछा है, और चारपाई पर एक फटा हुआ क्या है, धोती सूख रहा है, और बाईं और बाहर जाने का रास्ता है जिसमें क्या है, कोई भी दरवाजा या किवाड़ नहीं है।
यानी इससे आपको ये पता चल रहा है कि ये जो कहानी होने वाला है गरीबी रेखा का, यानी निम्न मध्यम वर्गीय ये कहानी है, जिसमें बाबू हमने आपको बताया था कि एक लड़की होती है, बिस्नी होती है। बिस्नी क्या है? मानक और मुन्नी की माँ होती है, जिसमें मुन्नी की जो अवस्था होती है 14 वर्ष की होती है, उसकी शादी ब्याह का टेंशन होता है, उसका शादी कराना होता है। तो जो मानक होता है बर्मा में क्या होता है, लड़ाई में जाता है, जो कि हमने आपको पहले पढ़ाया। तो इससे आपको ये पता चला कि ये क्या है, गरीबी वाला है। आप लोग पढ़ते रहिए, मजा आएगा। अब देखिए यहाँ पे पर्दा उठने पर, है ना, याद रखना है। अब यहां से कहानी स्टार्ट होता है कि पर्दा उठने पर बिस्नी चरपाई के पास मोड़े पर बैठी चरखे पर सूती कताती दिखाई देती है। यानी जैसे ही पर्दा होता है, पहला दृश्य जो होता है उसमें दिखलाया जाता है कि बिस्नी चरपाई के पास मोड़े पर बैठी चरखे पर सूती कताती दिखती है। यानी यहाँ पे चरखे से क्या करती है, सूती कपड़ों की बिनाई करते हुए देखी जाती है। उसके चेहरे पे क्या है, झुर्रियां पड़ी हुई है ना, चेहरे पे क्या है, झुर्रियां पड़ी हुई है। बाल क्या हो चुके हैं, सफेद हो चुके हैं। और उसकी जो बेटी होती है वो मुन्नी क्या होती है, मुन्नी 14 वर्ष की एक लड़की होती है, बाहर की चौखट से सटकर खड़ी होती है इस प्रकार से, और हरे रंग का सलवार और कमीज पहने हुई होती है, और वो मैली हो रही है ना। कुछ क्षण यहाँ पे चरखे की आवाज और कबूतरों की गुटरगू सुनाई देती है। बीच बीच में बिस्नी थोड़ा यहाँ पे क्या करती है, सांस लेती है। यानी जब पर्दा उठता है, तो पर्दा उठता है तो उसमें क्या होता है कि चरखे पे सूती कताती दिखती है बिसानी, यानी चरखे से सूती कपड़ा यहाँ बिनती हुई यहाँ पे कौन दिखाई देती है, बिस्नी दिखाई देती है। बिस्नी की एक बेटी होती है, उस बेटी का नाम क्या होता है, मुन्नी होता है। और मुन्नी यहाँ पे बाहर वाले दरवाजे के जो यहाँ पे याद रखना कि चौखट है ना, चौखट से ऐसे सट के खड़ी हुई होती है। वो हरे रंग का क्या पहनी हुई है, सलवार कमीज पहनी हुई है, और वो भी क्या हो रहे हैं, मैले हो रहे हैं, गंदे हो रहे हैं, ठीक है। और उसी क्षण चरखे की चलने की आवाज और कबूतरों की गुटरगू सुनाई देती है। और बीच बीच में क्या करती है बिस्नी, खांसी का, यानी खांसी है तो उसका सुनाई देता है, ठीक है। ये बाबू दृश्य दिखलाया गया है पहला में। अब सुनिए यहाँ पे, यहाँ पे अब देखिए, फिर घोड़े गाड़ी के, है ना, फिर घोड़े गाड़ी के दूर से आने और रुकने का शब्द सुनाई देता है। फिर यहाँ पे ये सब चलता रहता है। मुन्नी ऐसे टेक लगा के खड़ी है, और क्या हो रहा है, उसकी माँ जो बिस्नी है चरखा से क्या करे, सूती कताती फिर रही है। फिर यहाँ पे एक सुनाई देता है घोड़े गाड़ी का, यानी टमटम गाड़ी का, यानी घोड़े गाड़ी का टमटम गाड़ी का सुनाई देता है। और उसके रुकने का भी एहसास होता है कि हाँ गाड़ी आया और वहां पे रुक गया। अब मुन्नी क्या होती है, पीछे की ओर मुड़कर उत्तेजित स्वर से डाक गाड़ी वाली आ गई माँ। यानी क्या होती है कि यहाँ पे मुन्नी जो होती है अब ऐसे करके खड़ी थी, है ना। अब जैसे ही घोड़ा गाड़ी आया, रुका, तो वो क्या हो गई, चौंक गई, और पीछे मुड़ के बोली माँ, है ना, डाक गाड़ी आ गई, मैं अभी चिट्ठी पूछकर आती हूं, मैं अभी चिट्ठी, माँ डाक गाड़ी आ गई, मैं अभी चिट्ठी पूछ के आती हूं, ठीक है। अब यहाँ पे मुन्नी बाहर चली जाती है ना। अब जब मुन्नी बाहर चली जाती है तो बिस्नी आंख मूंदकर हाथ जोड़ लेती है, और कबूतरों की गुटर गू का स्वर और तेज हो जाता है, और तेज होकर मंद भी हो जाता है। और बिस्नी आंख खोलकर दरवाजे की ओर देखती है तो मुन्नी निराश और थकी सी लौट आती है, जाती है एकदम उत्साह में, है ना। और जब उधर से आती है मुन्नी तो निराश होकर थकी सी लौट आती है। फिर बिस्नी कहती है, क्यों रे, क्यों रे, डाक वाली गाड़ी ही थी ना, क्यों रे मुन्नी, डाक वाली गाड़ी ही थी ना। तो मुन्नी कहती है, हाँ माँ, डाक वाली ही गाड़ी थी, है ना। बिस्नी कहती है कि मुन्नी डाक वाली गाड़ी थी ना। तो मुन्नी कहती है कि हाँ माँ, वो डाक वाली गाड़ी ही थी, ठीक है। फिर क्या होता है कि घोड़े गाड़ी के, है ना, फिर याद रखना है घोड़े गाड़ी के चलने, और यहाँ पे फिर क्या होता है, घोड़े गाड़ी के चलने और क्रमशः दूर होने का शब्द सुनाई देता है। यानी फिर घोड़े गाड़ी का चलने का और दूर होने का शब्द सुनाई देता है। मुन्नी बिस्नी के मोड़े के पास फर्श पर बैठ जाती है। बिस्नी के चेहरे की ओर यहाँ पे क्या होता है, रेखाएं गाढ़ी हो जाती है, यानी जो बिस्नी होती है उदास हो जाती है। फिर बिस्नी ठंडी सांस लेकर क्या करती है, आज से फिर बिस्नी क्या करती है, ठंडी सांस लेती है, और फिर बोलती है, आज भी चिट्ठी नहीं आई, जाने भाग्य में क्या लिखा है। बोलती है, ठंडी सांस लेती है और बोलती है, आज भी चिट्ठी नहीं आई, पता नहीं नसीब में क्या लिखा हुआ है, भाग्य में क्या लिखा हुआ है। फिर मुन्नी कहती है, आज सिर्फ चौधरी का मनी आर्डर, यानी यहाँ पे पेंशन आया हुआ है, आज सिर्फ चौधरी का मनी आर्डर ही आया हुआ है, और कोई चिट्ठी मां नहीं आई है, ठीक है। फिर यहाँ पे बिस्नी कहती है कि ये मुए जाए, चिट्ठी रास्ते में ही रख लेते हैं कि क्या करते हैं। यानी जो बिस्नी होती है कहती है कि ये मुए जाए, है ना, ये जो चिट्ठी है उसको रास्ते में ही रख लेते हैं कि इसको क्या करते हैं, क्या पता। मेरा मानक तो ऐसा नहीं था 2-2 महीने चिट्ठी ना लिखे, मेरा मानक तो ऐसा नहीं है कि 2-2 महीने चिट्ठी ना लिखे। पहले तो वो हर 15 दिन पर चिट्ठी आ जाती थी,
अब की ना जाने कौन सा पहाड़ रास्ते में खड़ा गया हो गया है। अब बोलती है कि मुए जाने ये चिट्ठी रास्ते में ही रह जाती है, कि ये लोग क्या करते हैं उस चिट्ठी के साथ पता नहीं। मेरा मानक तो ऐसा नहीं था, है ना, मेरा मानक तो ऐसा नहीं है कि 2-2 महीने चिट्ठी ना लिखे। पहले तो चिट्ठी 15 दिनों पे आ जाया करती थी, अब की बार पता नहीं कौन सा बीच रास्ते में पहाड़ खड़ा हो गया है कि चिट्ठी नहीं आती है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कम से कम अपनी राजी खुशी तो लिख देते। बोलती है कि अगर नहीं भी भेज रहा है तो कम से कम अपनी राजी खुशी तो लिख देते, है ना, अपनी राजी खुशी तो लिख देते हैं। तो फिर कहती है मुन्नी, माँ मेरा दिल कहता है कि अगले मंगलवार को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। फिर कहती है मुन्नी कि माँ अगले मंगलवार को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी, मेरा दिल कहता है माँ कि अगले मंगलवार को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। तो फिर बिस्नी कहती है, बिस्नी कौन है? तो बिस्नी मानक और मुन्नी की माँ है। कहती है तेरा तो दिल हर मंगलवार को कहता है पर चिट्ठी आती कहाँ है? तेरा तो दिल हर मंगलवार को कहता है ना कि हाँ अगला मंगलवार को चिट्ठी आएगा, अगला मंगलवार को चिट्ठी आएगा, पर चिट्ठी आती कहाँ है? चिट्ठी आने का नाम कहाँ ले रही है? जाने भाग्य में क्या खोट है, जाने भाग्य में कौन सा ऐसा खोट है जो चिट्ठी के लिए इतना तरसना पड़ रहा है, एक चिट्ठी के लिए इतना तरसना पड़ रहा है। इस बार यह घर आ ले, फिर मैं इससे पूछूंगी कि क्यों चिट्ठी में इतना देर हुआ, एक बार चिट्ठी आ जाए बस। ठीक है, अब देखिए तब मुन्नी कहती है कि पिछली चिट्ठी में भैया ने लिखा था कि वह बर्मा में, यहां पे याद रखना है, बर्मा में लड़ाई पर जा रहे हैं मां, शायद उन्हें लड़ाई में चिट्ठी लिखने से फुर्सत ना मिली हो। मुन्नी कहती है कि पिछली चिट्ठी में तो भैया ने लिखा था कि वो बर्मा में लड़ाई में जा रहे हैं, तो शायद कहीं लड़ाई में गए हैं तो उनको चिट्ठी लिखने की फुर्सत ना मिली हो। तो फिर बिस्नी कहती है क्या इतना भी फुर्सत नहीं मिलती क्या कि वो माँ को 4 हरफ लिख कर डाले, है ना, यानी इतना भी उसको टाइम नहीं है कि अपनी माँ को 4 हरफ लिख कर डाले, है ना, यानी 4 हरफ लिख के क्या करे, चिट्ठी भेज दे, है ना। उसे यह नहीं पता कि मेरी चिट्ठी जाती है तो माँ के कलेजे को जान पड़ती है, यानी माँ के कलेजे को ठंडक मिलती है। मैं यहाँ से चिट्ठी लिखता हूँ तो मेरी माँ के कलेजे जब मिल जाती है चिट्ठी तो मेरी माँ की कलेजे को ठंडक मिलती है, उसको इतना भी नहीं पता क्या। और यहाँ पे सबसे पहले बिस्नी कहती है कि पिछला चिट्ठी जब आया था ना तो भैया उसमें लिखे थे कि वो बर्मा में लड़ाई पे जा रहे हैं, तो कहीं लड़ाई में बिजी होंगे, उनको फुर्सत नहीं मिल रहा होगा चिट्ठी लिखने का। तो बिस्नी कहती है कितना भी फुर्सत नहीं मिलता क्या माँ के लिए कि 2-4 हरफ लिख के कर डाले, यानी 2-4 हरफ भेज दे, लिख के चिट्ठी कर दे, इतना भी टाइम नहीं मिलता। उसको नहीं पता है कि इस माँ को उस चिट्ठी को पढ़ के कलेजे को ठंडक मिलती है, उसको इतना नहीं पता है। 4 हरफ लिख के वो 4 हरफ लिख के वो भेज नहीं सकता है। ठीक है, माँ के कौन 2-4 है जिनके सहारे वह पुराने लेकर बैठी रहेगी, यानी माँ की कौन 2-4 लड़का है, वही ना एगो बेटा है जिसके सहारे वो है ना। यहाँ पे ननीदे का यह बात तो सोचनी चाहिए, यानी बोलती है, यानी ननीदे है ना, नदीदे यानी नदीदे, मतलब उसको कम से कम यह बात तो सोचनी चाहिए ना कि माँ को टेंशन है, 2 महीना से चिट्ठी नहीं आई, है ना। अब देखिए मुन्नी बिस्नी के घुटने पर, जो मुन्नी होती है बेचारी 14 साल की होती है, अभी बच्ची ही होती है, मुन्नी क्या करती है, यानी बिस्नी उसकी माँ होती है, उसके घुटने पर बाँ फैलाकर उस पर सिर रख देती है। फिर मुन्नी कहती है तुम फिक्र क्यों करती हो माँ, तुम फिक्र क्यों करती हो माँ, देख लेना अगले मंगलवार को चिट्ठी जरूर आएगी। फिर मुन्नी कहती है कि माँ तुम फिक्र क्यों करती हो, अगले मंगलवार की जो भैया की चिट्ठी है ना वो जरूर आएगी। कुछ क्षण यहाँ पे क्या होता है, निस्तब्धता, यानी कुछ क्षण शांत रहते हैं। फिर जो बिस्नी होती है मुन्नी को घुटने से हटाकर फिर चरखा चलाने लगती है। फिर क्या करती है कि मुन्नी को हटा देती है और फिर वो क्या करती है, चरखा चलाने लगती है। फिर मुन्नी उठकर सूखी हुई धोती को क्या करती है, चारपाई से समेटने, जो धोती चारपाई पे रखा था उस धोती को, फटी धोती को क्या करती है, समेटने लगती है। और समेटते समेटते मुन्नी एक क्वेश्चन करती है कि बर्मा यहाँ से कितना दूर होगा माँ, है ना, धोती को चपेट रही है, समेट रही है, और समेटते समेटते में एक क्वेश्चन करती है कि बर्मा यहाँ से कितना दूर होगा माँ। तो बिस्नी कहती है कि चौधरी कहता था कई सौ कोस दूर है, यानी जो चौधरी है, चौधरी कहता था कई सौ कोस दूर है, जाने चौधरी को भी पता है या नहीं। चौधरी तो कहता है कि बहुत दूर है, पता ना चौधरी को भी पता है कि नहीं। जब उसको जो उसको मुंह में आए वही क्या करता है, कह देता है ना। चौधरी तो कहता था कि कई सौ कोसों दूर है ना, पता ना चौधरी को भी पता है कि नहीं, या चौधरी ऐसा आदमी है कि जौन मुंह में आता है तो उन्हें बक देता है। ठीक है, ये कौन कहती है, बिस्नी कहती है। फिर मुन्नी कहती है कि चौधरी तो यह भी कहता है, कहती है मुन्नी माँ से अपने की माँ, चौधरी तो यह भी कहता है कि वहां गाड़ी मोटर नहीं जाती, पानी वाले जहाज में बैठकर जाया जाता है। फिर कहती है मुन्नी की चौधरी तो माँ यह भी कहता है ना कि वहां पे गाड़ी मोटर नहीं जाता है, वहां पे अगर जाना है तो गाड़ी, यानी याद रखना है कि मतलब जल के, मतलब जहाज, यानी याद रखना है कि समुद्री जहाज से ही जाया जाता है
है ना। फिर बिस्नी कहती है कि यह तो मानक भी कहता था कि कोलकाता से यहाँ पे बर्मा पानी वाले जहाज में बैठकर जाते हैं, मानक कोलकाता के समुद्र में पानी वाले जहाज देकर आया था। यानी फिर बिस्नी कहती है हाँ तो मानक भी तो कहता था कि कलकत्ता से बर्मा पानी वाले जहाज में ही बैठकर जाना पड़ता है ना। मानक कोलकाता के समुद्र में पानी वाले जहाजों को देखकर आया था, है ना। फिर कहती है मुन्नी कि माँ बर्मा से चिट्ठी भी तो फिर माँ पानी की जहाज से ही आता होगा। फिर बोलती है कि अगर पानी के जहाज से ही लोग जाते हैं बर्मा तो चिट्ठी भी पानी के जहाज से ही आती होगी माँ। अगर हमारी चिट्ठी वाली जहाज कहीं डूब गई होगी तो इसीलिए कहीं चिट्ठी नहीं आ रहा होगा। कहीं जो पानी के जहाज से यहाँ से लोग बर्मा जाते हैं तो कहीं बर्मा से जो आ रहा होगा चिट्ठी वो जहाज के थ्रू आ रहा होगा, और कहीं जहाज डूब गया होगा तो फिर यहाँ पे बिस्नी कहती है ऐसी काली जबान न बोल, है ना। बिस्नी कहती है यानी मुन्नी से कहती है कि ऐसी काली जबान न बोल, मुंह अच्छा ना हो तो बात तो कम से कम अच्छी कर ले, मुंह अच्छा नहीं हो तो कम से कम बात तो अच्छी कर ले। मानक कहता था कि जहाज इतना बड़ा होता था कि हमारे जैसे 4 गांव एक जहाज में आ जाएं, बड़ा जहाज कैसे डूब सकता है इतना, ये बता। बाबू बिस्नी कहती है, बिस्नी मतलब याद रखना मुन्नी कहती है कि जब जहाज के रास्ते से आना जाना होता है, मोटर गाड़ी नहीं चलते हैं, तो कहीं जहाज के रास्ते से ही चिट्ठी आ रहा होगा और वो कहीं जहाज डूब गया होगा। तो फिर बिस्नी कहती है कि ऐसी काली जबान मत बोल, अगर मुंह सही नहीं है, मुंह अच्छा नहीं है तो कम से कम बात तो अच्छी कर ले। मानक कहता है कि अपना जो गांव है ना, इससे 4 गो गांव मिला दिया जाए ना तो एक ऐसा जहाज होता है, बता ऐसा इतना बड़ा जहाज कैसे डूब सकता है। ये बाबू क्या करते हैं, ये बिस्नी कहती है। ठीक है, फिर मुन्नी कहती है संकोच के साथ, फिर मुन्नी कुछ सोचती है और कहती है माँ पता नहीं सच है या झूठ, पर चौधरी कहता था कि हर रोज कोई ना कोई जहाज डूब जाता है। फिर कहती है माँ पता नहीं, मतलब सोच साच के कहती है क्या कि पता नहीं सच है या झूठ, चौधरी जो है ना, चौधरी कहता है कि हर रोज कोई ना कोई जहाज डूब ही जाता है, कोई ना कोई मतलब कोई ना कोई जहाज तो डूब ही जाता है। ठीक है, फिर बिस्नी कहती है चौधरी एक लड़ाई में क्या हो आया, है ना, चौधरी एक लड़ाई में क्या हो आया, दुनिया भर की सारी अकल उसके पेट में आ गई। माने एगो लड़ाई से क्या हो आया कि पूरा का पूरा अकल ओकरा पेटे में आ गया, है ना। वह यहाँ बैठ सब कुछ जान जाता है, अपनी यहाँ पे त्रिया का चरित्र का पता नहीं, यानी उसके त्रिया चरित्र का पता नहीं और जहाज डूबने का पता है। मुन्नी धोती को तह करके अंदर ले जाती है, बाहर से पड़ोसन कुंती आंगन में आती है। अब बाबू यहाँ पे क्या करते हैं, धोती को तह करके यानी चपेट के वो अंदर ले जाती है। फिर बाहर से पड़ोसन, बाबू पड़ोसन कौन थी, कुंती, कुंती आंगन में आती है। अधेड़ होने पर भी यानी कुंती का आधा उम्र बीत जाने पर भी बाबू क्या है, चेहरे पे स्वस्थ और लाली झलकती है, यानी एकदम क्या है, स्वस्थ और तंदुरुस्त है और चेहरे पे क्या है, उसके लाली झलकती है। बाबू कहती है कुंती, कुंती कौन है, पड़ोसन, कुंती बिस्नी देई आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई क्या, कहती है कुंती बिस्नी से, बिस्नी को बिसिन देई कहती है ना, बिसन देई कहती है। तो बिस्नी को कहती है क्या, बिसन देई आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई क्या, तो बिस्नी कहती है आ कुंती, है ना, बिस्नी जो होती है मानक और मुन्नी की माँ, कहती है आ कुंती, है ना, यहाँ पे चरखा पानी अलग हटा देती है, क्या करती है, चरखा पूनी, है ना, क्या करती है, अलग हटा देती है। कुंती उसके नजदीक चारपाई पर आकर बैठ जाती है। फिर कुंती कहती है कि आजकल बर्मा में बड़े जोड़ की लड़ाई हो रही है। कुंती कहती है कि सुनती हो बिसनदेई, बर्मा में बड़ी जोड़ की लड़ाई हो रही है। बिस्नी कहती है कि यहां से कौन बर्मा होकर आया है, लड़ाई का हाल वहां को मतलब वहां वाले को पता है ना कि यहाँ वाले को पता है। कहती है कि यहाँ से कौन बर्मा से लड़ाई होके आया हुआ है, वहां का हाल तो उन्हीं को पता होगा, यहाँ वाले को कैसे पता। तो कहती है चौधरी रोज घर, यहाँ पे याद रखना है, चौधरी रोज घर बैठ खबरें गढ़ता रहता है, मानक आएगा तो पता चलेगा कि यह कितना यहाँ पे विद्वान है। आज यह जी जान यहाँ पे आज ये जो जी में आए क्या करता है कह ले, ये सब के सब क्या है, सच है। अब फिर कुंती कहती है बाबू ध्यान रखना है कि बेचारा जल्दी आ जाए घर वापस, है ना, कुंती कहती है कि बेचारा जल्दी घर वापस आ जाए और आकर अपने बहन के हाथ क्या करे, पीले करे। सब सहेलियों तो एक एक करके चली गई, यानी याद रखना कुंती की सब सहेलियां तो एक एक करके चली गई, यानी शादी हो गया। धन्नो भी वैशाख में चली जाएगी। धन्नो कौन थी, तो कुंती की पुत्री थी। धन्नो भी वैशाख में चली जाएगी, यानी वैशाख में धन्नो का भी क्या होगा, ब्याह हो जाएगा। बस 2 महीनों में सब कुछ करना धरना है। ये सारा शहर ढूंढ आए, कहीं 10 गज मखमल नहीं मिली, है ना, सब चीज जैसे विलायत चली गई है। अभी तूने तो अभी इसके लिए कोई वर घर देखा भी नहीं है। बाबू ये बोलती है
कुंती कि बेचारा जल्दी से मानक घर आ जाए। फिर कहती है क्या कि जल्दी से आ जाए और मुन्नी के हाथ पे लेकर आए। इसकी सब सहेलियां तो लगभग करके इस सब का शादी हो गया। अब जो मेरी बेटी है धन्नो, जो 13 वर्ष की हो, उसको भी वैशाख में क्या होगा, शादी हो जाएगा। बस 2 महीने में सब कुछ करना धरना रहता है। ये सारा शहर हम ढूंढ आए हैं, लेकिन कहीं भी 10 गज मखमल नहीं मिला है। सब चीज जैसे विलायत चली गई है। तूने तो अभी इसके लिए वर मतलब वर घर भी तो अभी तक नहीं ढूंढा है तुमने, है ना। विसानी कहती है वर घर देख कर ही क्या करना। कुंती कहती है कि वर घर अभी देखिए क्या करें लड़का, घर देख के क्या करें बाबू अभी। कहती क्या करें कुंती अभी, है ना। मानक आए तो कुछ भी हो, यानी मानक आएगा तब ना ये सब करेंगे। तुझे तो पता ही है कि आजकल लोगों के हाथ में कितने यहाँ पे बूढ़े हुए हैं, कितने यहाँ पे बड़े हुए, लोगों के हाथ कितने बड़े हुए हैं, यानी कितना सारा दहेज वहेज मांगते हैं। अब देखिए कुंती कहती है जो पड़ोसन, पर तू देख 14 की तो हो गई है, पर तू देख 14 की तो हो गई है, अब घर में रखकर और इसे कितना बड़ा करेगी। कुंती कहती है कि 14 की तो हो गई है मुन्नी, अब और बड़ा कितना करेगी इसको, और बड़ा कितना घर में रखेगी, है ना। मेरी धनों का तो अभी 13 ही चल रहा है, पर लोगों ने जान खा ली थी कि लड़की यहाँ पे मुटियार यानी बड़ी हो गई है, अब जल्दी से इसे कहीं विदा करो। मेरी धनो तो अभी 13 साल की है, तभी लोग जान में लग गए थे कि धनो को विदा करो, धनो क्या हो रही है, बड़ी हो गई है, इसको विदा करो। तू मानक के आने तक का देखभाल तो कर, है ना। तू मानक के आने तक कम से कम देखभाल तो कर, घर मतलब घर और लड़का तो ढूंढ। और जान यहाँ पे जाने मानक को आने में अभी कितने दिन लगते हैं, लड़ाई का कुछ पता है। तो बिस्नी कहती है कि लड़ाई का कुछ पता है, मतलब वो मुन्नी कहती है, तो बिस्नी कहती है नहीं, वह 4 से 6 महीनों में जरूर आ जाएगा। यहाँ पे वह कहा गया था कि जल्दी से जल्दी छुट्टी लेकर मिलने के लिए आए, मतलब आऊंगा, और यहाँ पे उसे गए भी तो 7 महीने हो गए। फिर कुंती कहती है हाँ शायद 4 से 6 महीने में आ जाए। बिस्नी देई लड़ाई का यहाँ पे याद रखना है, लड़ाई का मुंह शेर का मुंह शेर है, यानी याद रखना है लड़ाई का मुंह शेर का मुंह है, और शेर का मुंह किसने सूंघा, मतलब सूंघ कर देखा है। अब लड़ाई का मुंह क्या है, शेर का मुंह है। अब उसमें कौन मरे कौन जिए ये कोई नहीं जानता है। जैसे शेर का मुंह आप सूंघने जाएंगे तो आपको खा नहीं जाएगा, वही कहती है ना। लड़की तो देखते हैं, यहाँ पे याद रखना है कि लड़की तो देखते देखते तार हो जा रही है, यानी तारा हो जा रही है, यानी क्या बड़ी होती जा रही है। तू कहे तो मैं कहीं खबर करती हूँ, खोज खबर करती हूँ, और मानक जाने सालों में आता है कि 6 महीनों में आता है कि कब आता है। ये कौन कहती है, कुंती कहती है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़िए। दीनू कुम्हार, जब तक यहाँ पे याद रखना है कि जब तक क्या हुआ, दीनू कुमार जो चलती हुई क्या है, जो दीनू कुम्हार है क्या है, हड्डियों का चलता फिरता ढांचा सा, यानी एकदम दुबला पतला हड्डियों का मतलब चलता फिरता है, समझ लीजिए ढांचा सा है, और बाहर से हाँपते हुए आता है, एकदम एकदम पातर चितर है दीनू कुम्हार। ठीक है, अब हाँपते हाँपते एकदम आता है, हाँपते हाँपते आके क्या कहता है, उसके सिर की और दाढ़ी और जो है, जो मतलब जो दीनू है इसकी सिर और दाढ़ी की जो बाल है जो आधे पक चुके हैं, और हाथ में क्या है, मिट्टी लगा है, क्योंकि ये कुम्हार है। अब दीनू कहता है क्या, मुन्नी की माँ तो हद हो गई, कहता है हाँफते हुए आता है, कहता है मुन्नी की माँ आज तो हद हो गई, है ना। तो बिस्नी कहती है क्या कि किस बात की हद हो गई, इतना हाँफ क्यों रहे हो, है ना, इतना हाँफ क्यों रहे हो, किस बात की हद हो गई। तो दीनू कहता है कि बताने की बात नहीं है, तू बाहर निकल, अपनी आंखों से देख ले क्या हुआ है। तू बाहर निकल, बताने की बात नहीं है, तू बाहर निकल और आके अपनी आंखों से देख ले क्या हुआ है। फिर बिस्नी कुछ बताए बिना ही, यहाँ पे याद रखना है जो बिस्नी है कुछ बताए भी क्या बात है, बिस्नी कहती कुछ बताएगा भी कि क्या बात है ना। तो दीनू कहता है बात क्या है, तमाशा है, सच कहता हूं मुन्नी की माँ, बेशर्मी की तो हद हो गई, है ना। दीनू कुमार कहता है बात क्या है, ये तो तमाशा है, सच कहता हूं मुन्नी की माँ, बेशर्मी की तो हद हो गई है। तो फिर बिस्नी कहती है क्या फिर वह चौधरी की बेबी, है ना, बेवा, क्या फिर वो चौधरी की बेवा यानी चौधरी की बात है। तो दीनू कहता है नहीं नहीं नहीं, उसकी बात नहीं है, 2 जवान छोरिया आज कहीं से आई है, उसका ऐसा पहरावा है कि तुझसे क्या कहूं, रंग काला है पर बिल्कुल मोम की तरह टिक फिट चलती है, और घर घर जाकर आटा दाल मांग रही है। इतनी जिंदगी चली गई पर ऐसी बेशर्मी कभी नहीं देखी। कौन कहता है, दीनू। दीनू आके कहता है, एगो क्या है, चलती फिरती हड्डियों का ढांचा, यानी पातर चितर दीनू है, आधा उम्र हो गया है, कुम्हार है ना, एगो हाथ मिट्टी से सना हुआ है, दौड़ते दौड़ते आता है कहाँ पे, तो मुन्नी की माँ यानी बिस्नी के पास। कहता है बिस्नी, मुन्नी की माँ तो हद पार हो गई। तो कहती है क्या हद पार हो गया, क्या हुआ, चौधरी के घर कुछ हुआ है। तो ना ना, चौधरी की बात नहीं है, तू निकल के देख क्या हुआ है, बेशर्मी का हद हो गया है।
है ना। अब फिर कहता है क्या कि यहाँ पे कि दो जवान छोरियां आज कहीं से आई है, दो गो जवान लड़की यानी छोरियां आई है, उनका ऐसा पहरावा है कि तुम्हें मतलब तुमसे क्या कहूं, वो ऐसा ड्रेस पहनी है कि तुमसे मैं क्या कहूं, है ना। काला रंग है पर बिल्कुल मोम की तरह क्या है, टिक फिट चलती है। और घर घर जाकर क्या कर रही है, आटा मांग रही है। इतनी जिंदगी मेरी चली गई, दीनू कुमार कहता है, आधा तो हो गया उसका उम्र, इतना जिंदगी मेरा बीत गया, लेकिन ऐसी बेशर्मी कहीं नहीं देखी, क्योंकि वो लोग हाफ पैंट पहनी हुई थी दोनों लड़कियां, बर्मा से आई थी। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे फिर दीनू बाहर की ओर झांक कर देखता है, दीनू क्या करता है, बाहर की ओर झांक कर देखता है, और मुन्नी को अंदर यहाँ पे, और मुन्नी क्या होती है, अंदर आ जाती है। फिर दीनू मुड़कर वो तेरे घर की तरफ आ रही है, दीनू कहता है मुड़कर कि वे तेरे घर की तरफ आ रही है, मुन्नी को अंदर भेज दे, मैं जाकर चौधरी को खबर सुना देता हूं। फिर दीनू क्या होता है, चला जाता है। बिस्नी, कुंती और मुन्नी उत्सुक आंखों से बाहर की ओर देखती है। दो बर्मा की लड़कियां बाहर से आती है, वे जांघों तक लंबे मैले फ्रॉक पहने हुए हैं। यानी इसी को देख के वो बोलता है क्या कि वो जांघों तक यानी यहां तक क्या मैले कुचैले यानी फ्रॉक पहनी हुई थी, और नीचे का यहाँ पे पैर दिख रहा था। तो वही दीनू बोलता है कि बेशर्मी की तो हद हो गई, दो लड़की आई है जो इतना इतना ड्रेस पहनी है और यहाँ पे दाल चावल मांग रही है ना। यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे दीनू बाहर चला जाता है, बिस्नी, कुंती और मुन्नी उससे आंखों से बाहर की ओर देखती है। दो बर्मा लड़कियां बाहर से आती ही वे जांघे तक लंबे यहाँ पे फ्रॉक पहने हैं। दोनों के हाथों में एक एक क्या है, थैला है, दोनों के हाथों में एक एक झोला यानी थैला है। कुंती, यहाँ पे याद रखना है, कुंती बिसानी के कानों में फुसफुसा के कहती है कि ये लड़कियां क्रिश्चियन है। बिस्नी, इसका मतलब ना सोच समझकर, यहाँ पे याद रखना है कि मतलब ना समझकर भारी नजरों से उसकी ओर देखती है। यानी याद रखना है कि जो कुंती है, कुंती जो पड़ोसन बिस्नी के कानों में फुसफुसाती है ये लड़कियां क्रिश्चियन है। बिस्नी उसका मतलब ना समझकर, बिस्नी क्या करती है, उसका मतलब ये नहीं समझती है, और भारी यहाँ पे प्रश्न भरी नजरों से क्या करती है, उनकी तरफ देखती है। ठीक है, फिर कुंती कहती है उसी स्वर में कि क्रिश्चियन होती है ना जो, है ना, क्रिश्चियन जो होती है मर्दों को घर में रखती है और अपने आप बाहर घूमती है ना, अपने आप बाहर घूमती है। ये क्या कर रही है कि फुसफुसा के कह रही है बिस्नी के कान में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, उसमें दो गो लड़कियां में से पहली लड़की बोलती है कि थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, परमात्मा आपका भला करेगा, है ना। दो मतलब बोलती है, दो लड़कियां आई थी, उसमें से पहली लड़की बोलती है कि थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, परमात्मा आपका भला करेगा। और दूसरी लड़की कहती है क्या कि हम रिफ्यूजी हैं माँ जी, बहुत देर से भूखे प्यासे आ रहे हैं, है ना। फिर पहली लड़की बोलती है कि हम लोग रंगून से आए हैं, हजारों लोग वहां से भेगा यहाँ पे घर बार छोड़कर चले आए हैं, और हम एक घर की 10 औरतें यहाँ से 3 मील दूर पुरानी धर्मशाला में पड़ी है, और हमारे 2 भाई रास्ते में मारे गए हैं, और थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, आपकी जान की दुआ करूंगी। यानी पहली लड़की बोलती है, यानी जब दोनों लड़कियों में से पहली लड़की बोलती है कि थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, परमात्मा आपका भला करेगा, तब दूसरी लड़की बोलती है कि हम लोग रेफ्यूजी हैं, है ना, रिफ्यूजी है माँ जी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं। फिर पहली लड़की बोलती है क्या कि हम लोग घर बार रंगून से आ रहे हैं, घर बार छोड़ के क्या हो रहे हैं, यहाँ पे चले आ रहे हैं, हम एक घर की 10 औरतें हैं जो धर्मशाला में हैं, और यहाँ पे याद रखना है कि जो भाई थे हमारे 2 रास्ते में मर गए हैं, थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, आपकी जान की मैं दुआ करूंगी। तो फिर कुंती कहती है बिसानी के कान के पास, है ना, कुंती जो होती है पड़ोसन, वो बिसानी के कान के पास कहती है कि यह लड़कियां क्रिश्चियन नहीं है, इनके लक्षण अच्छे नजर नहीं आते हैं। फिर बिस्नी लड़कियों के चेहरे पर दृष्टि जमाए हुए है, हाय रे तुम इस तरह से भीख क्यों मांग रही हो। बिस्नी कहती है हाय रे तुम लोग इस तरह से भीख क्यों मांग रही हो, देखने में तो तुम अच्छे घर की नजर आती हो, देखने में तो तुम अच्छी घर की नजर आती हो, तुम भीख क्यों मांग रही हो। तो उसमें से पहली लड़की कहती है क्या कि पहले जब घर बार था तो बात ही थी, और बात थी, जब पहले घर बार था तो और बात थी माँ जी, अब घर बार उजड़ गया है तो भीख का ही सहारा है। जापानी जहाजों ने बम मार मार कर सारा शहर उजाड़ दिया है, रोज वहां गोलाबारी होता है, यहां तो आप लोग स्वर्ग में रहते हैं माँ जी। लड़कियां मतलब याद, लड़ाइयों की वजह से हमारा तो मुल्क बिल्कुल तबाह हो गया है, फौजी को छोड़कर वहां कोई नहीं रहना चाहता, है ना। तब मुन्नी जोर से मतलब क्या जरा सा आगे आकर अपने माँ से कहती हैं कि इनके मुल्क में बहुत लड़ाई होती है, इससे पूछो कि बर्मा इनके मुल्क से कितना दूर है। यानी पहली लड़की बोलती है मतलब जो
बिसनी होती है, कहती है कि इतना देखने से तो अच्छा घर का लगती हो, अच्छा खासा, भीख क्या मांग रही हो। तो ये बोलती है कि पहले जब घर बार था तो अलग बात था माँ जी, है ना, अब घर बार उजड़ गया है तो भीख का ही ना सहारा है। जापानी जहाज ने क्या किया, जापानी जहाजों ने बम मार मार के पूरा शहर उड़ा दिया है, रोज वहां गोलाबारी होता है। यहाँ तो आप लोग स्वर्ग में जी रहे हैं माँ जी। यहाँ पे लड़ाइयों की वजह से हमारा मुल्क बिल्कुल तबाह हो गया है, फौजी छोड़कर वहां पे कोई नहीं बचा है, सबको कोई भाग आया है। फिर मुन्नी थोड़ा सा आगे निकल के अपने माँ से कहती है कि माँ इनसे पूछो कि बर्मा इनके मुल्क से कितना दूर है ना। तब भी वहां पे ये बात सुन लेती है दूसरी लड़की, है ना, तब भी यहाँ पे दूसरी लड़की बात सुन लेती है, हमारा मुल्क का ही नाम तो बर्मा है। कहती है हमारे ही मुल्क का नाम तो बर्मा है। यहाँ पे बहन जी, हमारे ही मुल्क का नाम तो बर्मा है बहन जी। मुन्नी से कहती है हमारा शहर रंगून बर्मा में ही तो पड़ता है। तो बिस्नी और मुन्नी एक साथ, तुम लोग बर्मा से आई हो क्या, क्योंकि जो मानक है वो बर्मा में ही गया था। बोलती है क्या एक साथ कि तुम लोग बर्मा से आई हो क्या। फिर यहाँ पे लड़की ये कहती है हाँ माँ जी, हम बर्मा से ही आए हैं, हम बर्मा से ही आए हैं। वहां रहने के हजारों लाखों लोगों, मतलब वहां रहने वाले हजारों लाखों लोगों की जानें चली गई है। जिनको जिधर रास्ते में मिलता है वह उधर भागकर जान बचाने की कोशिश करता है। बहुत लोग यहाँ पे, बहुत लोग भरे हुए घर छोड़कर, यहाँ पे बहुत लोग भरे हुए घर छोड़कर चले आए हैं माँ जी। आज हम लोग आप लोगों के ही आश्रय हैं। जो कुछ थोड़ा बहुत आप लोग घरों से मिल जाए उसी से हम लोग का पालन पोषण हो जाएगा। यानी कहती है हाँ माँ जी, वर्मा से ही हम लोग आए हैं, है ना। वहां के रहने वाले हजारों लोगों की जाने चल गई है, जिसको जिधर मिलता है वो उधर भागकर जान बचाने की कोशिश करता है। बहुत लोग भरे हुए हैं, घर छोड़कर क्या हो गए, चले हो गए माँ जी, मतलब घर के चले गए माँ जी, है ना। आज हम लोग आप लोग के आश्रय हैं, जो कुछ थोड़ा बहुत अगर आप लोग दीजिएगा ना उसी से हम लोग का क्या होगा, पेट भरेगा। फिर बिस्नी कहती है बात काट कर, क्यों रे, है ना, बर्मा में तो बहुत लड़ाई हो रही है ना। बिस्नी कहती है बात काट कर, क्यों रे, बर्मा में तो बहुत लड़ाई हो रही है। तो पहली लड़की कहती है कि वहां दिन रात आग बरसती है माँ जी, हम लोग फिर भी खुशकिस्मत है जो जान लेकर निकल आए। 13 दिन तक हम लोग भूखे प्यासे जंगल के रास्ते से चलते रहे। फिर मुन्नी कहती है कि तुम लोग बर्मा से पैदल चल के आए हो। फिर मुन्नी कहती है कि तुम लोग बर्मा से पैदल चल के आए हो। तो पहली लड़की कहती है कि जी हाँ, जान बचाने का यही रास्ता था। रास्ते में जंगल में बड़ी बड़ी दलदलें पड़ती थी, हम में से एक औरत एक दलदल में फंस गई और वहीं रह गई। हम लोग आ रहे थे तो उसमें से एक औरत दलदल में ही फंस गई और वहीं रह गई। मुन्नी की माँ, है ना, मुन्नी की माँ ये कहती है कि वहां से पैदल आई हो, और चौधरी तो कहता था कि वहां पे सिर्फ पानी वाले जहाज ही जाया करते हैं, है ना। चौधरी तो कहता है कि सिर्फ पानी वाले जहाज से ही आया जाया करता है और तुम लोग पैदल आई हो, ठीक है। फिर पहली लड़की कहती है कि जी असली रास्ता तो जहाज का ही है, मगर उस रास्ते में बहुत खतरा है। जापानी लोग जहाजों को रास्ते में ही क्या कर देते हैं, डुबा देते हैं, और हम लोगों की जहाज मिलती भी नहीं, है ना। जहाज पर सिर्फ फौजी आते जाते हैं। फिर बिस्नी कहती है सिहर कर, जब जहाज डूब जाते हैं तो फौजी लोग क्यों जहाज पर आते जाते हैं, है ना। सरकार इतनी तो मूर्ख है नहीं कि फौजियों को डूबने के लिए जहाज भेज दे, है ना। तो पहली लड़की कहती है क्या कि फौजी लोग समुद्र में जाकर लड़ते हैं माँ जी, जो फौजी होते हैं ना समुद्रों में जाकर लड़ते हैं। पहली लड़की कहती है कि समुद्रों में जाके लड़ते हैं और जहाजों जहाजों में लड़ाई होती है उधर, है ना। यहाँ पे याद रखना, उधर से जापानी जहाज गोले चलाते हैं और इधर से अंग्रेजों की जहाज क्या करते हैं, ऊपर से हवाई जहाज मारते हैं। बड़ी भयानक लड़ाई होती है। फिर बिस्नी के चेहरे की रेखाएं गाढ़ी हो जाती है, यानी और उदास हो जाती है। वह चरखे की ओर अपनी ओर खींचकर प्रयत्न करती है, पर उसके हाथ जैसे यहाँ पे क्या हो, निशक्त हो, यानी हाथ में कोई जान नहीं है। फिर मुन्नी कहती है कि तुम जिस रास्ते से आई हो, तुम जिस रास्ते से आई हो, क्या उस रास्ते से फौजी भागकर आ सकता है। तो लड़की कहती है पहले कि नहीं, फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकती, और जो भी फौज छोड़ के भागता है उसको गोली मार दी जाती है। मुन्नी कहती है कि तुम जिस रास्ते से आई हो, क्या उस रास्ते से फौजी भाग के नहीं आ सकता, क्योंकि उसका जो मानक है भाई वो क्या है, फौजी है, सिपाही है, जो वहां पे बर्मा में ही लड़ाई करने गया, और बर्मा में तो लड़ाई लगा हुआ है, तो क्या उस रास्ते से कोई फौजी छोड़ के नहीं आ सकता। तो उसमें जो पहली लड़की होती है कहती है कि सिपाही वहां पे लड़ने के लिए है, वो फौज छोड़ के भाग नहीं सकते, अगर फौज छोड़ के भागेंगे तो उनको गोली मार दी जाएगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बिस्नी यहाँ पे याद रखना है सिहर कर, हाय नहीं, फौजियों को भी तो भागने की क्या जरूरत, हाय नहीं, फौजियों को भागने की क्या जरूरत है, उन्हें अपनी मियाद पर छुट्टी मिल ही जाती है, यानी टाइम पे छुट्टी मिल ही जाती है। जिसे आना होगा छुट्टी लेकर आएगा, भागकर क्यों आएगा, वे इतने अनजान थोड़े ही हैं। तो फिर दूसरी जो लड़की होती है वो कहती है
कि आपके बच्चों की बड़ी उम्र होगी, आपके बच्चों की बड़ी उम्र होगी माँ जी, हमें 2 मुट्ठी चावल दे दीजिए। कुंती, यह हमारे खाने को चावल नहीं है। कुंती जो पड़ोसिन होती है, बीच में ये बोलते हैं यहाँ हमारे खाने को चावल नहीं हो और इन लोगों को चावल चाहिए। फिर बिस्नी कहती है मुन्नी, मुन्नी सामने आ जाती है। फिर बिस्नी कहती है कि जा अंदर से हांडियों से कटोरे भर के चावल ले आ, है ना, कहती है हांडियों से कटोरे भर के चावल ले आ, है ना। फिर यहाँ पे मुन्नी अंदर चली जाती है, मुन्नी अंदर चली जाती है। कुंती यहाँ पे असंतोष पूर्वक दृष्टि से लड़कियों को देख रही, मतलब देखती रहती है। कुछ क्षण खामोश रहती है, बिस्नी सिर झुकाए हुए सोचती रहती है। फिर बिस्नी सर उठाकर, क्यों रे बर्मा से यहाँ तक कितने दिनों तक पैदल रास्ता रहा? फिर पूछती है बिस्नी कि क्यों रे लड़की हो, बर्मा से यहाँ तक कितने दिनों का पैदल का रास्ता है? तो फिर यहाँ पे जो पहली लड़की होती है वो कहती है क्या, पहली जो लड़की होती है कहती है कि दिनों का कोई हिसाब नहीं है माँ जी, दिनों का कोई हिसाब नहीं है माँ जी, दिनों का कोई हिसाब नहीं है। पहुंच जाए तो 1 महीने या 20 दिन में पहुंच जाएंगे और नहीं पहुंच पाए तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे। एक तो रास्ते में इतने घने जंगल है, फिर जंगली जानवर, और फिर पता नहीं कहां दुश्मन की फौज का मोर्चा होगा, और जंगल के चप्पे चप्पे में लड़ाई चलती है माँ जी। और हमने रास्ते में सैकड़ों सिपाहियों की गली सड़ी लाशों को देखी थी। यहाँ हिंदुस्तान सिपाहियों की लाशें पड़ी मिलती तो वहां जापानियों सिपाहियों की लाशें क्या होती, पड़ी मिलती, और ये सब देख के क्या होता, दिल दहल जाता। यानी बिस्नी क्या होती है, कहती है, बिस्नी कहती है कि जंगल के रास्ते क्यों रहे, जंगल के रास्ते से आने में कितना समय लगेगा? तो वो लड़कियां कहती है क्या कि दिनों का तो कोई हिसाब नहीं है माँ जी, पहुंच जाए तो 20 दिन 1 महीना काफी है, ना पहुंचे तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जंगल इतना घना है, फिर यहाँ पे जंगली जानवरों का खतरा, फिर पता नहीं कहाँ दुश्मन की फौज हो, है ना, फिर जंगल के चप्पे चप्पे में लड़ाई चलती है माँ जी। हमने रास्ते में तो सैकड़ों सिपाहियों की गली सड़ी लाशें देखी हैं। कुछ सिपाहियों भारतीय थे और कुछ सिपाहियों क्या थे, जापानीज थे, जापानीज थे, है ना, जिसको देख के हम लोग का क्या हुआ, दिल दहल जाता था। ठीक है, फिर आगे बढ़िए, बिस्नी कहती है व्याहिल स्वर, मतलब विहल स्वर में, हाय बस करो, अब बस करो, है ना, और अपने पल्ले में आंगन छिपा लेती है, अपने पल्ले में आंखों को छिपा लेती है। मुन्नी अंदर से चावल लेकर आती है और एक लड़की उन्हें अपने झोले में क्या करती है, डाल लेती है। और पहली लड़की कहती है अच्छा माँ जी, परमात्मा आपको सुखी रखे। दोनों लड़कियां बाहर चली जाती है और कुंती चारपाई सरकार कर बिस्नी के मोड़े के बहुत पास आ जाती है। फिर कुंती कहती है क्या बिस्नी से, कि बिस्नी के कंधों पे हाथ रखकर कहती है बिस्नी देई, है ना, क्योंकि बिस्नी देई उसको कहती है। बिस्नी पल्ले से आंखें पोंछकर सिर ऊपर उठाती है। फिर कुंती कहती है तू इस तरह दिल क्यों हल्का कर रही है, क्या पता ये बर्मा से आई हो या कहीं और से आई हो, मुझे तो इनका चरित्र ऐसा वैसा लगता है। हाय रे राम, लड़कियों की, यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे हाय राम, लड़कियों की मुन्नी बिस्नी के पास फर्श पर क्या होती है, बैठ जाती है। अब सुनिए, यहाँ पे मुन्नी जो है, मुन्नी बिस्नी के घुटने को, है ना, मुन्नी जो है उसकी जो बिस्नी की पुत्री थी मुन्नी, मुन्नी बिस्नी के घुटने को सहलाते हुए कहती है माँ, मैं जो तुमसे कहती हूं कि अगले मंगलवार को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी, जितना हमें फिक्र है भैया को भी तो वहां उतना ही फिक्र होगा ना, है ना, जितना हमको फिक्र है उतना भैया को भी वहां तो फिक्र होगा ना। तो बिस्नी आंखें पोंछती हुई कहती है कि मैं कब कहती हूं कि उसको फिक्र नहीं है, पर इतना तो लिख दे कि मैं यहाँ हूं, अच्छे से हूं, अच्छी तरह से हूं। मैं कब कह रही हूं कि उसको फिक्र नहीं होगा, लेकिन कम से कम उसको इतना तो लिख देना चाहिए कि मैं यहाँ पे अच्छा हूं, सही हूं। फिर मुन्नी कहती है और क्या पता माँ कि भैया आप, मतलब आप छुट्टी लेकर आ रहे हो और इसलिए उन्हें चिट्ठी ना लिखे, यानी उन्हें क्या पता, कहीं हो सकता है कि भैया छुट्टी लेके आ ही रहे हो इसलिए वो चिट्ठी ना लिखते हो। बिस्नी क्या करती है, ठंडी सांस लेकर बोलती है क्या पता। फिर मुन्नी कहती है कि मेरा दिल कहता है कि भैया मतलब आते हैं, मतलब याद रखना है कि मेरा दिल कहता है कि भैया आप ही आएंगे, यानी यहाँ पे अपने आप ही आ जाएंगे। बिस्नी कुछ, यहाँ पे याद रखना है कि बिस्नी कुछ ना कहकर उसके सिर को क्या करती है, सिर पे हाथ फेरने लगती है। फिर कुंती अपने आप ही सोच से जानकर ये लड़कियां इतनी बड़ी हो जाती हैं फिर भी इनकी घर वाले इनका ब्याह क्यों नहीं कराते। अब कुंती देखे खाली एक एक मन में चल रहा है कि ये लड़कियां इतनी बड़ी हो गई है, जो 2 लड़कियां आई हैं, इनका ब्याह क्यों नहीं कराता है वहां के लोग। तो बिस्नी कहती है कि हमको क्या मालूम कि उसका ब्याह क्यों नहीं हुआ है। ठीक है, फिर मुन्नी की यहाँ पे याद रखना है कि थुड़कती हुई आंखें उसके चेहरे देखती रहती है।
है ना, जो मुन्नी की है, मुन्नी की मतलब याद रखना है कि जो मुन्नी की आंखें है उठकर उसके चेहरे को देखते रहती है, फिर उसका माथा चूमकर उसके साथ यहाँ पे सटा लेती है, यानी उसकी जो माँ होती है मुन्नी को माथा चूम के उसको सटा लेती है। फिर बिस्नी कहती है तेरा दिल ठीक कहता है मुन्नी, कहती है बिस्नी कि तेरा दिल ठीक कहता है बेटे, चिट्ठी ना आई हो, है ना, चिट्ठी ना आई तो वह आप ही आ जाएगी, अपने आप ही आ जाएगी चिट्ठी। मुन्नी लाड से माँ को गले में क्या करती है, बाहें डाल देती है। बिस्नी उसे चूम कर और सांस यहाँ पे क्या करती है, सांस सटा लेती है, और यहाँ पे पर्दा क्या होता है, गिर जाता है, और पर्दा गिर जाता है तो पहला दृश्य खत्म हो जाता है। ठीक है, आपने पहला दृश्य यहां तक पढ़ा कि यह है पहला दृश्य। पहला दृश्य में क्या होता है कि एक निम्न मध्यम वर्गीय होती है, जिसमें माँ होती है बिस्नी, पुत्री होती है क्या, मुन्नी, और बेटा जो होता है क्या होता है, मानक होता है। उस बहन को शादी करने होता है, 14 साल की हो जाती है, और उसके हाथ पीले करने रहते हैं, तो वो चला जाता है बर्मा में लड़ाई में। और हर 15 दिन पे चिट्ठी आ जाया करती थी, लेकिन 2 महीना हो गया था चिट्ठी नहीं आ रही थी, है ना। तो हर मंगलवार को जो मुन्नी है बाबू क्या करती है, कामना करती है कि हाँ मतलब कि इस मंगलवार को चिट्ठी आ जाएगी माँ, है ना, आश्वासन देती है कि इस मंगलवार को, मेरा दिल कहता है कि इस मंगलवार को चिट्ठी आ जाती है। फिर यहाँ पे दानू जो है हड्डियों का चलता फिरता ढांचा है, दौड़े दौड़े आता है बिस्नी के पास, बोलता है कि आज तो हद हो गई, आज तो बेशर्मी की हद हो गई, 2 लड़कियां आई हुई हैं, है ना, उनको देखो कि देखने में तो यहाँ पे काला मतलब देखने में सांवला है, लेकिन क्या है, मोम की तरह है, और घुटनों के ऊपर तक क्या हुई है, पहने हुई है। ठीक है, और ये तो बेशर्मी की हद हो गई। और वो कहाँ से आई होती है, बर्मा से आई होती है, क्योंकि बर्मा में लड़ाई लगा होता है, तो वो जंगल के रास्ते आई हुई होती है, और जंगल के रास्ते आके भूखे प्यासे वो क्या करती है, चावल मांगती है 2 मुट्ठी। ठीक है, और यहीं पे क्या होता है बाबू, यहाँ पे पहला दृश्य समाप्त हो जाता है। फिर यहाँ पे स्टार्ट होता है दूसरा दृश्य, और दूसरा दृश्य हम लोग पढ़ते हैं कि वहीं आंगन, फिर दूसरा दृश्य स्टार्ट होता है कि वहीं आंगन, समय रात, है ना, दोनों चारपाई आंगन में बिछी हुई है, दाई और चारपाई पर मुन्नी हथेलियों पर चेहरा टिकाए बैठी है, उसी चारपाई पर ओढ़न के लिए मतलब ओढ़ने के लिए एक यहाँ पे क्या है, फटी हुई यहाँ पे लोई रखी है, यानी चादर रखी हुई है। दूसरी चारपाई घिसी हुई दरी बिछी हुई है, मतलब फटा चटा दरा बिछा हुआ है, और ऊपर दोहरा सुत्ती सेक पड़ा हुआ है, यानी खेस का मतलब क्या होता है, चादर ही समझ लीजिए। और बिस्नी जलती हुई डिबड़ी, है ना, डिबड़ी का मतलब क्या होगा, दिए लेके अंधेरे से आंगन में आती है, और बिस्नी कहती है पास आकर मुन्नी के कि तू अभी तक सोई नहीं मुन्नी। तो मुन्नी कहती चौंक कर कि मुझे नींद नहीं आई माँ, अभी सो जाती हूँ। यहाँ पे लोई खींचकर अपनी यहाँ पे टांगों पर रख लेती है, यानी चादर खींच के क्या करती है, अपने टांगों पे रख लेती है। फिर बिस्नी कहती है कि इतनी रात चली गई, इतनी रात चली गई और तुझे अभी तक नींद नहीं आई। तो मुन्नी कहती है कि तुम भी तो अभी तक जगी रही हो ना माँ। तो बिस्नी कहती है कि मेरी तो उम्र वैसे ही नींद नहीं आती, मेरी उम्र तो वैसी ही है कि हमको नींद नहीं आती, अब सो जा, सवेरे उठकर गोबर लाना है ना। बिस्नी अपनी चारपाई पर बैठती है और मुन्नी लेट जाती है, कुछ क्षण निष्पद्ध रहती है, फिर मुन्नी करवट बदलती है ना, माँ से कहती है करवट बदल के माँ से कहती है कि आज तारो, है ना, ससुराल से वापस आई है। तारो कौन है, तो इसकी दोस्त है। तो आज कहती है कि माँ जानती हो कि आज ना तारो ना ससुराल से वापस आई है। तो बिस्नी कहती है अच्छा। तो मुन्नी कहती है कि उसके घर वालों ने ना इस बार उसे सच्चे मोतियों के कड़े बनवा दिए हैं, सच्चे मोतियों के, एकदम ओरिजिनल मोतियों के कड़े बनवा दिए हैं। वह आज गांव में सबको दिखाती फिर रही है, उसके जो घर वाले हैं ना सच्चे मोतियों को कड़े बनवा दिए हैं, और वो क्या करी है ना, कौन, तो तारो जो है ना पूरा गांव में दिखाती फिर रही है। उसके कड़े के मोती तारों के मतलब याद रखना कि तारों की तरह क्या है, चमकते हैं। बातों के कड़ों से भी अच्छे हैं उसके, मतलब याद रखना है कि जो बातों हमारी दोस्त है ना, बातों के कड़ों से भी सामने कुछ नहीं है, मतलब बातों का जो कड़ा है ना उसके सामने कुछ नहीं है। जो बातों का कड़ा है, उसकी दोस्त एक बातों भी है, तो जो बातों का कड़ा है ना, बातों का कड़ा भी उसके सामने कुछ नहीं है। तो फिर बिसानी कहती है अच्छा अच्छा, तेरा भैया आएगा ना तो तेरे लिए उससे भी अच्छा कड़े और क्या करेगा, चूड़िया लाएगा, अब सो जा नहीं तो सवेरे तेरी नींद नहीं खुलेगी। ठीक है, मुन्नी अच्छी तरीके से क्या करती है कि लोई ओढ़कर करवट बदल लेती है, यानी चादर, मान लीजिए कि चादर ओढ़ के क्या करती है, करवट बदल लेती है। बिसानी यहाँ पे ढेबड़ी बुझाकर कोने में रख देती है, और यहाँ पे याद रखना है, और आप भी यहाँ पे सेक ओढ़कर लेट जाती है, यानी चादर ओढ़कर लेट जाती है। उसके डिबरी बुझाते ही प्रकाश का रंग क्या होता है बाबू,
पीले से हल्का नीला हो जाता है। यानी जब डिबरी बुझा जाती है तो पीला होता है ना, डिबरी यानी दिए का रंग कैसा होता है, प्रकाश पीला, प्रकाश पीला से क्या होता है, नीला हो जाता है। साथ यहाँ पे टिड्डियों की चिक चिक की शब्द सुनाई देती है, रात में तो टिड्डे बोलते हैं, तो इसकी चिक चिक की शब्द सुनाई देती है और क्रमशः काफी तेज हो जाती है। शांत होता है तो रात में काफी तेज हो जाते हैं, काफी तेजी से बोलने लगते हैं। बिसानी करवट बदलती है, प्रकाश हल्के गहरा यहाँ पे नीला हो जाता है और दूसरे एक कुत्ते की रोने की आवाज सुनाई देती है। फिर यहाँ पे दूर गली मतलब फिर दूर कहीं गोली चलने की शब्द सुनाई देती है और कोई व्यक्ति कराहने की आवाज आती है, किसी व्यक्ति को कराहने की आवाज आती है। बिस्नी चौंक कर उठ बैठती है और उसके बैठने के साथ ही प्रकाश का रंग फिर क्या होता है, हल्का नीला हो जाता है। फिर बिस्नी कहती है मानक, इधर उधर देखकर कहती है बिस्नी मानक, है ना। फिर कुछ ऐसा शब्द सुनाई देता है जैसे दूर आंधी चल रही हो, फिर कुछ ऐसा शब्द सुनाई देता है जैसे दूर आंधी चल रही हो। घबराए हुए स्वर में कहती है क्या बिस्नी मानक, तो बाहर से एक आहत व्यक्ति की आवाज सुनाई देती है, माँ, है ना। बाहर से किसी आहत व्यक्ति की आवाज सुनाई देती है और आवाज क्या होता है, माँ। बिस्नी चरपाई से उठ पड़ती है और यहाँ पे याद रखना है कि अस्त व्यस्त भाव में वो यहाँ पे क्या होती है, तो सचमुच तू ही है मानक, है ना, बोलती है अस्त व्यस्त, मानक सचमुच तू ही है मानक, कहाँ है बेटे। तो यहाँ पे याद रखना है, सुनसान में यहाँ पे झिल्लियों के बोलने का सा शब्द सुनाई देता है और फिर जैसे ही भागता हुआ आता है, बिस्नी यहाँ पे अस्त व्यस्त भाव से चारों ओर देखती रहती है कि फौजी लिबास पहनकर एक घायल युवक, है ना, फौजी लिबास पहनकर, यहाँ पे याद रखना है कि फौजी लिबास पहनकर एक घायल युवक क्या होता है, डगमगाटा सा बाहर आकर बिस्नी के पैरों के पास गिर जाता है। बिस्नी तड़प कर उसे के पास जमीन पर बैठ जाती है, कहती है मानक, क्या कहती है, मानक। फिर यहाँ पे क्या होता है, उसका सिर गोद में लेकर क्या होती है, यहाँ पे आगवेश, यहाँ पे याद रखना है, आवेगस उसमें झुक जाता है और मानक कठिनता से सिर क्या करता है, उठाता है और मानक कहता है माँ। जब क्या होता है, रात का समय होता है, दूगो चारपाई है, दोनों माँ बेटी जब सो जाते हैं तो प्रकाश का रंग क्या होता है, पीला से क्या होता है, नीला होता है। फिर बाबू कुछ दूर पे कुत्ते की रोने की आवाज सुनाई देती है। फिर वहां पे दिखाई देता है कि एक वर्दी में पहने आदमी आता है और वो कहता है क्या, समझ लीजिए कि मानक, है ना, माँ कहता है। बिस्नी क्या करते हैं, उसके सिर के हाथों में, यहाँ पे याद रखना है कि उसका सिर हाथों में लेकर यहाँ पे बिहल स्वर में कहती है, तू ऐसा क्यों हो रहा है बेटे, क्या हुआ है तुझे, तू ऐसा क्यों हो रहा है बेटे, क्या हुआ है तुझे, क्या हुआ है तुझे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, क्या हुआ है तुझे। ठीक है, अब यहाँ पे मानक कहता है कि मैं घायल हूं माँ, मुझे बहुत गोलियां लगी हुई है और दुश्मन अब भी मेरे पीछे लगा हुआ है। बिस्नी कहती है दुश्मन, कौन दुश्मन तेरे पीछे लगा हुआ है, तेरा कैसा दुश्मन बेटे। तो फिर मानक कहता है, क्या ध्यान में रखना है, मानक कहता है, मानक यहाँ पे याद रखना है, मानक सीधे होने की चेष्टा करता है पर सफल नहीं हो पाता है। फिर मानक कहता है क्या, वह वहां उसको मैंने कई गोलियां मारी थी मगर वह मारा नहीं है, वह जिंदा है, वह मेरे पीछे लगा हुआ है, या मुझे मारना चाहते हैं, उसने मेरा सारा शरीर जख्मी कर दिया है। मैं दौड़ता हूं तो मेरे पीछे दौड़ता हूं, मैं रेंगता हूं तो मेरे पीछे रेंगता है, वह मुझे नहीं छोड़ेगा, वह बड़ा खतरनाक है। और बोलता है पानी, यानी याद रखना है, मानक कहता है क्या कि वो मेरा क्या है, दुश्मन है, मैंने कई गोलियां उसको मारी थी मगर वह मरा नहीं है, वह मेरे पीछे लगा हुआ है, मुझे मारना चाहता है ना। उसने मेरा सारा शरीर देखिए जख्मी कर दिया है, मैं दौड़ता हूं तो मेरे पीछे दौड़ता हूं, मैं रेंगता हूं तो वो मेरे पीछे रेंगता है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा माँ, वह बड़ा खतरनाक है। और कहता है पानी। फिर बिस्नी कहती है तू उठ, है ना, बिस्नी कहती है यानी उसकी माँ कहती है तू उठ, चारपाई पे लेट जा, मैं तेरे लिए दूध गर्म करती हूँ। तो मानक कहता है दूध नहीं माँ, पानी दो, है ना। और यहीं, है ना, अब यहाँ पे याद रखना है, वह यहीं आ रहा, यहाँ पे आ जाएगा, और यहीं दो, नहीं तो वो यहीं आ जाएगा, जल्दी उधर देख, अंधेरे में वो आता, मतलब अंधेरे में वो आ तो नहीं रहा। मम्मी से कहता है मानक कि देख वो अंधेरे में कहीं आ तो नहीं रहा। तो जो बिसानी है वे अकल पूर्वक बाहर की ओर देखती है ना। फिर बिसानी कहती है नहीं बेटा, कोई नहीं है, तू यूं ही घबरा रहा है, उठ आराम से चारपाई पर लेट जा, तू उठ और आराम से चारपाई पे लेट जा। तो मानक कहता है नहीं नहीं, मैं यहीं पे हूं, मुझे पानी पिलाओ। ठीक है, फिर यहाँ पे ध्यान रखना है कि बिस्नी पल भर असमंजस में रहकर उसे छोड़कर उठ खड़ी हुई और यहाँ पे अंदर चली जाती है। 2 क्षण बाद वहीं
पीतल के गिलास में पानी लिए हुए बाहर आती है। उसके हाथ जो है, बिस्नी के जो हाथ है वो कांप रहे होते हैं, है ना। बिस्नी यहाँ पे कहती है कि यह ले बेटा पानी, यह ले बेटा पानी, आराम से पीना, छोटे छोटे घूंट करके पीना, नहीं तो नीरे हाल पानी पेट में जाकर लगता है। यहाँ पे पहले थोड़ा सा कुछ खा लेता, यानी खाली पेट पानी पिएगा तो डायरेक्ट पानी पेट में लगेगा, उससे पहले हम कुछ दे रहे हैं कुछ खा लेता। तो मानक कहता नहीं माँ, नहीं नहीं, मेरा भूख मर गया है। मानक कहता है क्या कि नहीं माँ, मेरा भूख मर गया है, माँ मुझे अब भूख नहीं लगती, मुझे पानी ही दो। बिस्नी गिलास लिए हुए उसके पास बैठ जाती है। मानक गिलास उसके हाथ, मानक को याद रख, मानक गिलास उसके हाथ से लेकर, यहाँ पे याद रखना है कि गटागट पानी मतलब पी जाता है। उसी समय किसी का हाथ से स्वर सुनाई देता है, यानी हंसता हुआ स्वर सुनाई देता है, और मानक के हाथ से गिलास क्या होता है, गिर जाता है। वह बाहर की ओर देखता है, उधर अंधेरे में एक बंदूक का कुंदा चमकता हुआ दिखाई देता है। मानक सरक कर माँ के नजदीक हो जाता है और बिस्नी उसे यहाँ पे बाहों में समेट लेती है। और यहाँ पे मानक कहता है कि यह वही है, वह देख माँ, यह आ गया, वह देख माँ। बोलती है कि मतलब कुछ ही समय बाद जब पानी पी रहा था मानक, उसके बाद से क्या होता है, हाथ से स्वर सुनाई देता है, हंसी का आवाज सुनाई देता है। फिर हंसी का जब आवाज सुनाई देता है तो मानक के हाथ से क्या होता है, गिलास गिर जाता है। वो बाहर की ओर देखता है तो एक अंधेरे में बंदूक का कुंठा यानी बंदूक का नली दिखाई देता है चमकदार, और यहाँ पे मानक सरक कर माँ के नजदीक हो जाता है और बिस्नी उसे अपने बाहों में समेट लेती है क्योंकि पुत्र होता है। फिर मानक कहता है कि यह वही है माँ, वह देख माँ, यह वह आ गया, वह देख माँ। ठीक है, अंधेरे में यहाँ पे बंदूक का कुंठा आगे की ओर बढ़ता है, अंधेरे में बंदूक का कुंठा आगे की ओर बढ़ता है, साथ फिर हाथ से स्वर सुनाई देता है और फौजी लिबास में एक और आकृति प्रकट होती है। बिसानी मानक को साथ यहाँ पे मतलब क्या, साथ क्या, बिसानी जो होती है मानक को अपने मतलब क्या बेटा होता है तो उसको अपने और पास सटा लेती है, और आने वाले सिपाही पास आकर हंसता है। जो सिपाही आता है दूसरा, वो आके हंसता है और सिपाही कहता है कि तू इसे गोद में लिए बैठी है, देखती नहीं ये मुर्दा है, तू इसे गोद में लेके बैठी है, देखती नहीं ये मुर्दा है। तो बिस्नी कहती है ना, बिस्नी कहती है कि सिर से पांव तक यहाँ पे सिहर जाती है ना, सिहर जाती है। मानक उठने के लिए यहाँ पे जद्दोजहद करता है। मानक बोलता है कि यह झूठ कहता है, मैं मुर्दा नहीं हूं, मैं हिल डुल सकता हूं, बात कर सकता हूं, मैं मुर्दा नहीं हूं। तो बिस्नी कहती है उसकी और मतलब यहाँ पे साथ सटाकर उसे और पास ले लेती है अपने बच्चे को, और सटा के बोलती है आश्वासन स्वर में कि हाँ बेटे, तेरी जान के साथ मेरी जान, मतलब तेरे जान के साथ तेरी माँ की जान है, तेरे जान के साथ तेरी माँ की जान है। मैं जाती हूं, मैं जाती हूं तो तुझे कैसे कुछ हो सकता है, मेरे मतलब मेरे जीते जी तुझे कैसे कुछ हो सकता है, मेरे तेरे जान के साथ मेरी जान है और मेरे जीते जी तुझे कुछ कैसे हो सकता है। ठीक है, सिपाही बंदूक का कुंदा मानक के पास ले आता है। फिर सिपाही कहता है कि इसे कैसे कुछ हो सकता है, मैं अभी इसका शरीर गोलियों से छल्ली कर दूंगा, फिर मैं इसकी लाश को ले जाके जंगल में चील कौवे को आगे डाल दूंगा। ठीक है, हंसता है और बंदूक का कुंटा मानक के बहुत नजदीक कर देता है, और बिस्नी यहाँ पे याद रखने कुंदा हाथ से पकड़कर मतलब क्या करती है, जो कुंदा होता है बंदूक का कुंदा होता है, बिस्नी क्या करती है अपने हाथों से पकड़ लेती है। मानक खड़ा होने की चेष्टा करता है पर यहाँ पे लुढ़क कर बिस्नी की गोद में गिर जाता है। बिस्नी उसे अच्छी तरह छाती से लगा लेती है। सिपाही बंदूक का कुंदा उसके हाथों से मोड़कर उसे घूर कर देखता है ना। याद रखना है कि जब वो सिपाही मतलब मानक था, मानक को क्या करता है, उठने का चेष्टा करता है लेकिन वो गिर जाता है, तो उसकी माँ जो होती है बिस्नी क्या करती है, यहाँ पे उसको गले में लगा लेती है। तो क्या करता है कि यहाँ पे जो सिपाही था बंदूक का कुंटा उसके हाथ से छुड़ाकर उसकी ओर क्या करता है, घूरते देखता है। ठीक है, तो तू इसे बचा रही है, क्यों बचाना चाहती है? फिर सिपाही कहता है क्या, तू इसे क्यों बचाना चाहती है, तू इसकी क्या लगती है? तो बिस्नी कहती है कि मैं इसकी माँ हूं, मैं तुझे इसे मारने नहीं दूंगी। तो सिपाही कहता है कि तू इसकी माँ है, इसे भी घूर कर देखता है, पर तू देखने में तो इसकी इस हौसी की मां नहीं लगती, है ना। फिर बोलता है पर तू देखने में तो इस हौसी आदमी का मां नहीं लगती, तुझे पता है यह लड़ाई में यहाँ पे वहसियों की तरह क्या किया है, गोलियां चलाता था, इसने न जाने कितनों सिपाहियों की जान ली है, यह इंसान नहीं है, यह जानवर है, और तू कह रही है कि ये मतलब इसी का मां है, तू इसकी मां है। मतलब सिपाही कहता है कि तू इसकी मां है, उसे भी घूर कर देखता है।
पर तू देखने में तो इस हौसी की मां नहीं लगती, वहसी की मां नहीं लगती। तुझे पता है यह लड़ाई में यहाँ पे वासियों की किसकी तरह गोली चलाता था, यानी किस तरह गोली चलाता था, इसने कितने लोगों की, कितने सिपाहियों की जान ली है। यह इंसान नहीं है, ये जानवर है। तू कहती है कि इसकी मां हूं मैं, है ना। फिर बिस्नी कहती है कि मैं इसकी मां हूं, ये मेरा बेटा वहसी नहीं है। मैंने बिस्नी कहती है कि मैं इसकी मां हूं और मेरा जो बेटा है मानक वो वहसी नहीं है ना। इसने किसी की जान नहीं ली है और यह किसी की जान नहीं ले सकता। यह तो मरता हुआ कबूतर भी अपने आंखों से नहीं देख सकता। मैं इस लड़ाई पर नहीं जाने दूंगी, यह घर में मेरे पास रहेगा। फिर सिपाही कहता है कि यह घर में रहेगा, मगर यह तो हजारों का दुश्मन है, हजारों इसके दुश्मन है। ये इसको खोज रहे हैं, वे इसको खोज रहे हैं, वे इसकी जान लेना चाहते हैं। मानक को पैर से ठोकर मारते हुए, यानी इस तरह से ठोकर मारते हुए क्या करता है, अब इसकी जान नहीं बच पाएगी। उसकी मां से कहता है मैदान में हजारों सिपाहियों मर रहे हैं, वह यहां जाएगा तब भी मारा जाएगा और यहां रहेगा तब भी यह मारा जाएगा, वो सिपाही कहता है। फिर यहाँ पे याद रखना है, फिर मानक को ठोकर मारकर यानी पैर से ठोकर मारने लगता है, पर बिसानी उसकी पांव क्या करती है, सिपाही की पकड़ लेती है। बिसानी कहती है नहीं, तू इसे नहीं मार, देख इसकी शरीर कितना घायल है, तू भी तो आदमी है, तेरा भी तो घर बार है, तेरी भी तो मां होगी, तेरी मां के दिल को नहीं समझता, तू मां के दिल को नहीं समझता। मैं अपने बच्चे को अच्छी तरह से जानती हूँ, यह दिल का बहुत भोला है, इसकी किसी से किसी के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है। तो सिपाही क्या करता है, हंसता है और हंस के क्या कहता है सिपाही कि यहाँ पे कि इसकी किसी के साथ दुश्मन नहीं है, हाँ इसकी किसी के साथ दुश्मन नहीं है। या देख बटन खोल के अपना लहू से यहाँ पे तरबराता सीना दिखाता है, कौन, सिपाही। यह बोलता है कि ये सब घाव इसी के किए हुए हैं, मैं इन घावों से कब तक मर चुका होता, लेकिन मैं सिर्फ इसको मारने के लिए जिंदा हूं, इसे मैं मारे बिना नहीं मरूंगा। फिर बिस्नी कहती है क्या, बिस्नी कहती है कि तू बता, है ना, तू बता क्यों, तू बात क्यों नहीं समझता, मैं इसकी मां हूं, मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूं, या किसी से दुश्मनी से लड़ाई में नहीं गया, मैंने इसे लड़ाई में भेजा था। इसकी बहन अब ब्याह करने योग्य हो गई है ना। 6 महीने साल में, यहाँ पे याद रखना है 6 महीने या साल में हम इसका ब्याह करना है। हमारे घर की हालत बहुत ही खराब है, अगर लड़की के ब्याह की चिंता ना होती तो हम लोग आधा पेट खाकर रह लेते हैं, लेकिन कभी भी इसको लड़ाई पे नहीं भेजते। पर लड़के के यहाँ पे, लड़के के सिवा घर में और कोई कमाने वाला भी तो नहीं है। मैंने सोचा था कि लड़की का ब्याह हो जाएगी तो फिर इसे लड़ाई पर नहीं जाने दूंगी, फिर मैं इसको भी यहाँ पे इसकी भी ब्याह कर दूंगी और इसे अपने पास घर में रखूंगी। मुझे क्या पता था कि यह लड़ाई में जाकर इस लड़ाई में जाकर, है ना, इसकी यह हालत हो जाएगी, इसकी यह हालत हो जाएगी। और आज यह इस हालत में घर आया है, मैं इसे आज अपने से कैसे अलग कर सकती हूँ। इसकी जगह तू होता, तेरी माँ तुझे अपने से अलग करती क्या, अलग होने देती क्या, वो सिपाही से बिस्नी कहती है। तो फिर वो सिपाही कहता है कि मेरी माँ, जरा सा हंसकर कहा कि मेरी माँ पागल हो गई है। किसकी माँ पागल हो गई है, तो सिपाही की माँ। मेरी माँ पागल हो गई है, वह रोज मेरी मौत का इंतजार करती है। वह हंसकर कहती है कि थोड़े दिन बाद मेरे बेटे की लाश घर आएगी। मेरी जो बीबी है अभी यहाँ पे बेवा का यहाँ पे संवाग बना लिया है, यानी बेवा का संवाग बना लिया है, और उसने मुझे लिखा है चिट्ठी में, क्या लिखा है कि जिस दिन वह मेरे मरने की खबर सुनेगी ना, उसी दिन गले में क्या करेगी, फांसी लगाकर मर जाएगी, और उसके पेट में 6 महीने का क्या है, बच्चा है, उसके साथ भी उसका बच्चा भी मर जाएगा। फिर से यहाँ पे सीना खोलकर दिखाता है, और तेरे लड़के ने देख मेरा हाल क्या किया है, या अभी भी मेरे खून का प्यासा है, इसकी आंखों को देख, और इसकी आंखों में तुझे देखिए यहाँ पे क्या, वहां पे वह सिनियान चमकता हुआ दिखाई नहीं देता। तो बिस्नी कहती है नहीं नहीं, इसकी आंखें ऐसी नहीं है, इस समय इसकी आंखें ऐसी लगती है पर इसकी असली रंग ऐसा नहीं है। तो सिपाही कहता है कि तू इसकी आंखों का रंग नहीं पहचानती, तू इसकी मां है पर तू इसका रंग का मतलब नहीं जानती। इसकी आंखों में दुश्मनी है, जब तक मैं सामने हूं इसकी आंखें इसी रंग से नहीं बदलेंगी। यहाँ पे देख यह कैसी आंखों में खून भरा हुआ है, मुझे देख रहा है। यानी सिपाही कहता है कि देख तू अपने बेटे को, जो तुम्हारा बेटा मानक है,
ये अभी भी मुझे मारना चाहता है, इसकी आंखें देख कैसे खून से लाल हुई है ना। मानक यहाँ पे सहसा अपने को यहाँ पे झटक कर उठ खड़ा होता है। वह सिपाही का गला दबाने के लिए क्या करता है, उस पर झपट्टा मारना चाहता है, ठीक है ना, झपटना चाहता है ना। सिपाही क्या मतलब जो मानक होता है उठता है और सिपाही पे क्या झपट्टा मारना चाहता है, पर सिपाही झट से बंदूक का कुंदा फिर से क्या करता है, तान देता है। और बिसानी जल्दी से बंदूक के कुंदे को आगे मतलब बंदूक के कुंदे की क्या करती है, आगे आ जाती है। बिस्नी कहती है कि नहीं, तू इसे नहीं मारेगा, तुझे मेरी माँ का सौगंध, तुझे तेरी माँ का सौगंध। सिपाही से कहती है बिस्नी कि तू इसे नहीं मारेगा, तुझे तेरी माँ का सौगंध, तू इसे नहीं मारेगा। तो सिपाही कहता है कि मैं अगर इसे नहीं मारूंगा तो यह मुझे मार देगा, तू यही चाहती है क्या कि ये मुझे मार दे। तो बिस्नी कहती है मानक नहीं, यह तुझे नहीं मारेगा, मानक नहीं, यह तुझे नहीं मारेगा, मैं इसकी माँ हूं, मैं इसे जानती हूं, यह तुझे कभी नहीं मारेगा, है ना। सिपाही को बोलती है कि ये तुझे कभी नहीं मारेगा। फिर मानक क्या होता है कि मैं इसे नहीं मारूंगा, और रौद्र भाव से आगे बढ़ता हुआ, है ना, नहीं मारूंगा मतलब आगे बढ़ रहा है खिसिया के, मैं इसे नहीं मारूंगा, मैं इसे नहीं मारूंगा। फिर बोलता है क्या, मैं इसे जरूर मारूंगा और अभी इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कौन करता है, मानक, है ना। रौद्र भाव में कहता है कि मैं इसे, आगे बढ़ता है, मैं इसे नहीं मारूंगा, मैं इसे नहीं मारूंगा, मैं इसे अभी मारूंगा और जरूर मारूंगा और इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कौन कहता है, मानक कहता है ना। आगे बढ़कर सिपाही को धक्का देता है, कौन, मानक। आगे बढ़ के सिपाही को धक्का देता है मानक, जिससे वह लड़खड़ाकर पीछे गिर जाता है और बंदूक उठा लेता है और उसका कुंदा सिपाही के सीने की ओर कर करता है, तान देता है। मैं बोलता है, फिर मानक बोलता है क्या, मैं वहसी हूं, मैं जानवर हूं, मैं वहसी और जानवर से भी बढ़कर हूं, इस तरह मेरी तरफ क्यों देख रहा है, उठ उठ कर मुझे ठोकर लगा, है ना। क्योंकि सिपाही ठोकर लगा के बार बार कह रहा था, अब मानक उठ के बोलता है कि उठ मुझे ठोकर लगा। उसी तरह हंसता है जिस तरह से सिपाही हंस रहा था, उसी तरह से मानक हंसता है। बिस्नी जल्दी से बंदूक के कुंठे के सामने आ जाती है। बिस्नी कहती है कि नहीं मानक, है ना, बिस्नी कहती है मानक से कि नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा, तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह किसी गरीब का आदमी है, इसकी भी माँ इसके पीछे रो रो के पागल हो गई है, इसके घर में बच्चा होने वाला है, यह मर गया तो इसकी बीवी फांसी लगा लेगी, लगाकर क्या होगा, मर जाएगा। तो मानक बिस्नी को क्या करता है, झटक कर बीच में से हटा देता है और मानक, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, यह दुश्मन है, मैं इसको अभी मार दूंगा, अभी यहीं बिस्नी अभी यहीं क्या करेंगे, इसको मार देंगे। तो फिर बिस्नी कहती है क्या, नहीं मानक, तू ऐसा नहीं मारेगा, तू इसे नहीं मारेगा। कहती है नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा। फिर बीच में आने का प्रयत्न करती है, पर मानक उसे फिर यहाँ पे झटक कर हटा देता है और बिस्नी चरपाई पर गिरकर हाथों में मुंह छिपा लेती है और यहाँ पे सिपाही पार्श्व की ओर हटता है और मानक साथ साथ आगे बढ़ता है। यानी क्या, वो पीछे हटता है और मानक आगे बढ़ता है। मानक, मैं इसे अभी मार दूंगा, कहता है मैं, मानक कहता है मैं इसे अभी मार दूंगा और अभी इसकी बोटी अलग अलग कर दूंगा, यानी इसकी बोटी बोटी कर दूंगा। और सिपाही और मानक की आकृतियां धीरे धीरे क्या, पार्श्व में जाकर क्या होने लगती है, विलीन यानी विलुप्त हो जाती है और बिस्नी हाथों में मुंह छिपाए हुए चिल्ला उठती है ना। हाथ मतलब हाथ में मुंह छिपाए हुए चिल्ला उठती है। बिस्नी कहती है मानक, मानक इसे मत मार, और मानक, मैं इसे अभी मार दूंगा और अभी इसकी बोटी बोटी क्या करूंगा, अलग कर दूंगा। सिपाही और मानक की आकृति धीरे धीरे पास में जाकर विलीन हो जाती है, यहाँ पे याद रखना है। और हाथों में मुंह छुपाए क्या होती है, चिल्ला उठती है। बिस्नी कहती है मानक, मानक, एक साथ यहाँ पे याद रखना है, 4 6 गोलियों की आवाज एक साथ, सिपाही मतलब याद रखना है, एक साथ 4 या 6 गोलियों चलने की और उसके साथ सिपाही की कराहने की शब्द सुनाई देती है। यहाँ पे साहस खामोश छा जाता है और बिसानी उसी तरह चिल्लाती है मानक, मानक। मुन्नी जल्दी से करवट बदल उठ बैठती है। फिर मुन्नी घबराए हुए स्वर में कहती है माँ, क्योंकि ये सपना देख रहे थे, ये जो अभी हमने बताया ये कोई रियल नहीं था, ये सपना देख रही थी। तो ये सपने में ये सब देखा था कि एक सिपाही आया है जो मानक को मारने के लिए आया है और वो सिपाही कह रहा था कि इसने जानवरों की तरह मारा है, ये हवसी है, वहसी है, ये पूरा जानवरों की तरह मारा है, बहुत सारे इसने दुश्मन बना लिया। देख, ये खोल के दिखाता है कि देखिए, तू इसकी माँ है ना, देखिए मेरा क्या हाल किया हुआ है ना। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, मुन्नी घबराए हुए स्वर में कहती है माँ। तो बिस्नी उसी तरह
यहाँ पे कहती है बिस्नी उसी तरह कहती है माँ ना, क्योंकि वो सपने में थी। फिर यहाँ पे याद रखना है कि मुन्नी जल्दी से उठकर यहाँ पे ढिबड़ी यानी दिए जला देती है। प्रकाश का रंग हल्का नीले से क्या हो जाता है, पीला हो जाता है, और मुन्नी बिस्नी की चारपाई पे आ बैठती है। यानी मुन्नी क्या करती है, बिस्नी की चारपाई पे आ जाती है और मुन्नी कहती है क्या बात है माँ। तो बिस्नी आंखों से याद रखना है कि हाथ हटाकर यहाँ पे चुंधियाई सी नजरों से चारों ओर देखती है और बिस्नी कहती है क्या, कुछ खोजसी सी कहती है मानक मानक। मुन्नी कहती है क्या, इस समय मुन्नी कहती है तुम रोज भैया के ही सपने देखती हो माँ, तुम रोज भैया के ही सपने देखती हो माँ। मैंने तुमसे कहा था ना कि अगले मंगलवार को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। यानी ये जो प्रक्रिया उसने देखा दूसरे दृश्य में, ये क्या था, एक प्रकार का सपना था जो एक माँ अपने बच्चे के लिए देख रही थी। ठीक है, यहाँ पे बिस्नी जो होती है, जैसे यहाँ पे आगात्मक चिट्ठी आएगी वो अपने आप आएगी। यानी बिस्नी भी मान लेती है कि सही कहती है बेटा, चिट्ठी आएगी वो अपने आप आ जाएगी जब उसको आना होगा। मुन्नी थोड़े दिनों में भैया भी वापस आ जाएंगे। मुन्नी कहती है कि माँ थोड़े दिनों में भैया भी, आप भी वापस आ जाएंगे। यहाँ पे तुम आप ही कहती थी ना कि वे जल्दी आएंगे और मेरे लिए यहाँ पे कड़े और चूड़ियां लाएंगे। बिस्नी कहती है क्या, बिस्नी यहाँ पे कहती है कड़े और चूड़ियां ओ मुन्नी, है ना, याद रखना है ना, कड़े और चूड़िया ओ मुन्नी, है ना, उससे अपने साथ सटा लेती है ना। मुन्नी को क्या करती है, बिस्नी अपने साथ सटा लेती है और आंखों से टप टप पानी बरसने लगता है क्योंकि माँ है ना बाबू, है ना। फिर यहाँ पे मुन्नी यहाँ पे क्या करती है, मुन्नी कहती है कि भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वो तारों और बातों के कड़ों से भी अच्छे होंगे ना, और तारों और बातों जो थे इनकी दोस्त थी, इनके कड़ों से भी अच्छे होंगे ना माँ। माँ कहती है, बिसानी आंखें बंद करके यहाँ पे नकारात्मक भाव से सिर हिलाती है, पर शीघ्र ही अपने को यहाँ पे संभाल लेती है। ठीक है, फिर बिसानी कहती है क्या कि हाँ बेटी तेरे जो कड़े होंगे ना सब कड़ों से क्या होंगे, सबके कड़ों से अच्छे होंगे। मुन्नी सच्चे यहाँ पे मोतियों के कड़े होंगे ना माँ, सच्चे मोतियों के कड़े होंगे ना माँ। बिस्नी कहती है हाँ बेटी सच्चे मोतियों के कड़े होंगे, और उसका माथा चूम कर उसे क्या करती है, अलग हटा देती है अपने बच्ची को। अब सो जा, कहती है क्या कि अब सो जा, अब बहुत रात बाकी, भी बहुत रात बाकी है। मुन्नी अपनी चारपाई पर चली जाती है और बिस्नी उठकर ढिबरी बुझा देती है। उसे यहाँ पे ढिबरी बुझाने की गहरा अंधेरा छा जाता है। अंधेरे में बिस्नी के बुदबुदाने का स्वर सुनाई देता है, और स्वर क्या होता है, ताती वाना लगाई पारा ब्रह्म सहाई। यहाँ पे और क्या है, रखनहारे राखिया प्रभु व्याधि मिटाई। पर्दा गिरता है और ये एकांगी समाप्त होता है। यानी जब वो सोती है तो वहीं बुदबुदाने का आवाज की भगवान मेरे बच्चों की रक्षा करना, मेरा जो बच्चा है मेरा मानक है उसकी रक्षा करना, और यहीं पे ये क्या होता है, क्लास समाप्त हो जाता है। यहीं पे क्या होता है बच्चों, ये क्लास समाप्त हो जाता है। ठीक है, कितना दर्द भरा है ये कहानी। एक माँ के प्रेम के बारे में दिखलाया गया है कि एक माँ, सुनने में एकदम आंख से आंसू भी आ जाता है इस कहानी को। एक माँ बेटे के प्रेम, माँ कितना कुछ कर सकती है अपने बेटे के लिए, है ना। तो प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में एक बार माँ जरूर लिखिएगा, और आप लोग एक बार दिल दे दीजिएगा। माँ लिख के एक बार क्या करिएगा, दिल दे दीजिएगा, ताकि हम जानेंगे कि आप लोग भी अपने माँ से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, ये वाला दिल आप लोग एक बार माँ लिख दीजिएगा। अब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को क्या करिएगा, जल्दी जल्दी क्या करिए, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को क्या करिए, ऑल पे दबा लीजिए। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।